हाय गाइस, आज अब मैं आपको गिट के सारे कमांड्स दिखाऊंगा। जो यूज़फुल कमांड्स वो सारे के सारे आपको दिखाऊंगा। समझ में भी आ जाएगा क्या यूज़ है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, यूज़ करके क्या मिलेगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। जो टर्म्स मैंने बताए हैं वह टर्म्स आपको समझ में रहना चाहिए। जैसे गिट क्या होता है, गिट हब का मीनिंग क्या होता है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट मर्ज क्या होता है, हेड किसे कहते हैं, रोल बैक किसे कहते हैं, कमिट किसे कहते हैं, स्नैपशॉट किसे कहते हैं, ये सारे टर्म्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा पहले, उसके बाद आप इसको देखिए ताकि आपको टर्म्स पहले से समझ में रहे, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे कमांड्स के साथ। कहाँ से देख पाएंगे आप, मेरे चैनल में जाइएगा, यहाँ से प्लेलिस्ट में, उसके बाद आपको नीचे कहीं या फिर कहीं भी मिल जाएगा, आप सर्च करिए, Ctrl+F करके फाइंड कर सकते हैं। देखिए गिट एंड गिट हब, ये वाली आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे। यहाँ पर अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि गिट क्या होता है, गिट हब क्या होता है, रोल बैक क्या होता है, कमिट क्या होता है, स्नैपशॉट क्या होता है। बहुत सारी टर्म्स हैं जो मैंने बताया हुआ, जो सब आपको यहाँ पर सीरियल नंबर के साथ देखने को मिल जाएगा। आप जरूर से इसको फॉलो कीजिएगा। साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत ये डाउन चला गया है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में, जिसकी वजह से ये रिकमेंडेशन में, लोगों के रिकमेंड्स में जाता नहीं, जिसकी वजह से चैनल का रीच एकदम खत्म हो चुका है, डेड होने की कगार पर है ये। तो इसलिए मैं अब कहने लगा हूँ लोगों से कि कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, वरना आपने देखा होगा कि मैंने कभी नहीं कहा है, क्योंकि मुझे लगता था कि कंटेंट तगड़ा हो तो लोग सब्सक्राइब करेंगे ही और रीच बढ़ेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को आपको बोलना पड़ता है तभी लोग करते हैं, चाहे आप जितनी मेहनत कर लो, लोग नहीं करते हैं खुद से। ये मैंने अनुभव किया। सो अब से मैंने बोलना शुरू किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अभी बात करते हैं मेन अपना जो कॉन्सेप्ट है उसकी। कमांड में हम लोग जाएँ उससे पहले एक बेसिक स्टेप्स, जो बेबी स्टेप्स होता है किसी चीज़ का, वह आपको समझ में रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो बेसिक स्टेप्स क्या है किसी गिट में काम करने के लिए? पहले तो किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपको रेपोजिटरी बनाना है, गिट रेपोजिटरी बनाना है, तो आपको गिट इंट लिखना पड़ता है, इनिशियलाइज द रेपोजिटरी। इसको कहते हैं कि आप रेपोजिटरी को इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर होगा वो एज अ रेपोजिटरी आप कंसिडर किया जाएगा। ऐड फाइल टू स्टेजिंग एरिया और स्टेज चेंजेस, जो भी आप चेंजेस करेंगे उसको ये ट्रैक करेगा, जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे उसको आप कमिट कर पाएंगे। उसके लिए आपको उसको स्टेज एरिया में लेके जाना पड़ेगा उस मॉडिफिकेशन को। तो उसमें ले जाने के लिए या फिर किसी फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए उसे गिट ऐड डॉट के साथ स्टेजिंग एरिया में भेजना पड़ता है, या फिर गिट ऐड के साथ तो फाइल नेम भी लिख सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक फाइल आपको देना हो उस केस में। डॉट का मतलब यहाँ ऑल होता है। उसके बाद रिव्यू चेंजेस, अगर आप चेंजेस देखना चाहते हैं कि क्या आपका चेंजेस हुआ, कौन कौन सा फाइल आपका स्टेजिंग एरिया में वो देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से गिट स्टेटस से देख सकते हैं। फिर आप कमिट कर सकते हैं कि अब ये चेंजेस हो गए, कन्फर्म है, अब आप इसको कमिट कर दीजिए। उसके बाद कमिट हिस्ट्री अगर आपको चेक करना हो तो गिट लॉग कर सकते हैं। रोल बैक, किसी कमिट में वापस आपको प्रीवियस कमिट में आपको वापस जाना है कि नहीं गलती हो गई, यहाँ पर बग क्रिएट हो रहा है इस कोड के चेंज होने से, वापस फिर पिछले कमिट में चलते हैं। उसके लिए आप गिट रीसेट डैश डैश हार्ड इस तरीके से रोल बैक हो सकते हैं। अगर आपको पुश करना हो इसको रिमोट रिपोजिटरी में तो गिट पुश कर सकते हैं। अभी ये जो कमांड्स आप देख रहे हैं, जो स्टेप्स मैंने बताया, ये नेसेसरी है, ये आपको हर एक बार करना पड़ सकता है। कहते हैं ना कि खाना बनाने के लिए आपको नमक चाहिए, अगर आपको नमकीन कुछ बनाना है, तो बाकी आप उसमें मसाले डालें या ना डालें वो अलग बात है। तो वही नमक है ये सारी ये स्टेप्स, कि आपको गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा गिट इनिट से। आप अगर फाइल स्टेजिंग एरिया में लेकर जाना चाहते हो तो गिट ऐड करना पड़ेगा। अगर रिव्यू चेंजेस करना चाहते हैं तो गिट स्टेटस करना पड़ेगा। कमिट करने के लिए कमिट गिट में कमिट करना ही पड़ेगा। लॉग चेक करना है तो आपको गिट लॉग करना पड़ेगा। रीसेट करना है तो गिट रीसेट हार्ड करना पड़ेगा। अगर पुश करना है तो गिट पुश करना। ये बेबी स्टेप्स है, बेसिक स्टेप्स है, लेकिन इसके दरमियान बहुत सारे और भी कमांड्स रन किए जाते हैं अलग अलग काम के लिए। तो हर एक चीज़ दिखाऊंगा, बस स्टेप्स ये ध्यान में रखिए और आगे इसी के साथ बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले कि आपको डाउनलोड करना है गिट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डाउनलोड कहाँ से करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये। आप गूगल में गिट लेके सर्च कीजिएगा, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है कॉन्फ़िगरेशन करना। कॉन्फ़िगरिंग यूज़र इन्फॉर्मेशन यूज्ड अक्रॉस लोकल रिपोजिटरी। तो लोकल रिपोजिटरी के लिए हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ लोकल रिपोजिटरी की बात करेंगे, रिमोट रिपोजिटरी की नहीं। क्योंकि लोकल क्या होता है, रिमोट क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। लोकल रिपोजिटरी मीन्स हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर है सिर्फ वही, रिमोट सर्वर पे जो है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे गिट हब, गिट बकेट, गिट लैब, बिट बकेट, ये सब की बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम पे जो हमारा गिट का काम हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है।
तो लोकल रिपोजिटरी पे अगर यूज़र इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए क्या कमांड लगेगा, उसके लिए आपको लगेगा git config -l, जिससे आप डिस्प्ले कर सकते हैं कि क्या क्या आपका कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। अगर आपको यूज़र नेम ऐड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा git config -global। ये ग्लोबली यूज़र नेम सेट कर देगा आपके लिए, मतलब सभी प्रोजेक्ट्स के लिए सेट हो जाएगा, सभी गिट रिपोजिटरी के लिए यूज़र नेम आपका सेट हो जाएगा। यूज़र डॉट नेम लिखना, फिर आपका फुल नेम या फिर छोटा सा नाम भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि फुल नेम ही लिखा जाए, लेकिन डबल कोट के अंदर में लिखना है। सो इट इज़ यूज टू सेट अ नेम दैट इज आइडेंटिफाइबल फॉर क्रेडिट व्हेन रिव्यू वर्जन हिस्ट्री। तो ये क्यों किया जाता है, क्यों आपको यूज़र नेम लिखना चाहिए, बिकॉज जब आप कोई चेंजेस करेंगे अपने प्रोजेक्ट, जैसे कमिट कर दिया, ब्रांचेस क्रिएट कर दी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन से यूज़र ने ये काम किया, कौन से यूज़र ने क्या चेंज किया है, और आपको पता चलेगा। अगर नाम लिख देंगे तो उस नाम से वो मेंशन रहेगा। इस तरीके से आप ईमेल अगर मेंशन करना चाहते हैं तो ईमेल भी आप मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू सेट एन ईमेल एड्रेस दैट विल बी एसोसिएटेड विद ईच हिस्ट्री मार्कर। देन आप कलर, जैसे कलर होकर आपको देखिए आपका जो स्टेटस वगैरह है सब कुछ, तो उसके लिए आप गिट कॉन्फिग -global color.ui ऑटो सेट करते हैं। ये ऑटोमेटिक कमांड लाइन कलरिंग फॉर गिट फॉर इजी रिव्यूइंग, यानी कि कलर सेट करता है। एक लाइन दूसरा कलर से दिखा है, फिर दूसरा कुछ और कलर, अब कोई और दूसरे कलर से दिखा, तो थोड़ा सा कलर दिखता है अलग अलग, तो समझ में आता है कि कमिट का हैश अलग दिख रहा है, वरना सब कुछ वाइट दिखेगा तो समझ में थोड़ा सा नहीं आता है, मतलब दिक्कत होती है आइडेंटिफाई करने में। तो चलिए इतना पहले देखते हैं हम लोग इसमें राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर ओपन करते हैं, न्यू। और ये फोल्डर हमारा, मान लीजिए कि हमारा कोई प्रोजेक्ट फोल्डर है, यहाँ पे इसका नाम रखा है प्रोजेक्ट 1 मैंने नाम रखा। अभी इसको हम लोग ओपन करेंगे और इसको मैंने यहाँ साइड में रख दिया। अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट पे हम लोग ओपन करेंगे टर्मिनल, यहाँ से ओपन कर सकते हैं या फिर CMD ओपन कर लीजिए, और बस आपको इस प्रोजेक्ट पे CD कर लेना है। मेरा यहीं से 11 है, तो 11 में ऑप्शन मिलता है ओपन इन टर्मिनल, यहाँ पर क्लिक करते हैं और मेरा कमांड प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट सेट है, तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट के साथ ये ओपन हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि साइड बाय साइड आप दोनों को देख पाएँ। सबसे पहले तो चेक करना है कि गिट आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। उसके लिए आप गिट लिख के सिंपली इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अगर दिख रही तो समझिए कि गिट आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। आप गिट का वर्जन भी चेक कर सकते हैं, आपको चेक करके दिखाता हूँ। गिट -- वर्जन लिखना है और गिट जो भी इंस्टॉल होगा वो आपको वर्जन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेरा ये 2.40.0 विंडोज़ 0.1 ये मतलब वर्जन इस पे इंस्टॉल, अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने बताया हुआ आपका भी कोई पाथ सेट नहीं होने की वजह से भी ये आपको नहीं दिखता, तो पाथ सेट कर लेना है। अगर ऑटोमेटिकली नहीं होता तो वैसे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन आपका अगर आपने गिट इंस्टॉल किया है और आपको ऐसे दिख भी नहीं रहा तो पाथ सेट करना पड़ेगा आपको, ऑटोमेटिकली नहीं हुआ हो तो इसको CLS कीजिए। अभी हम लोग एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन पहले देखने के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर git config -l, और यहाँ पर आपको दिखा देगा सारे कॉन्फ़िगरेशन। जैसे देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट ब्रांच इसका जो नाम है वह मास्टर ब्रांच है, क्रेडेंशियल HTTPS ये वाला लिखा हुआ है, फिर पुल रीबेस फॉल्स दिया हुआ है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें से हमारे काम का इनिट डिफ़ॉल्ट ब्रांच मास्टर ये रहता है, यानी कि जो भी डिफ़ॉल्ट ब्रांच ये क्रिएट करेगा वो मास्टर नाम से क्रिएट करने वाला है। कहीं भी यूज़र नेम या फिर ईमेल नहीं दिखता है बिकॉज वह सेट अभी नहीं है। सो कीजिए CLS करके और यहाँ पर हमें उस कमांड को रन करना है जो कि यूज़र नेम सेट कर, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिट कॉन्फिग और -- लिखना है। ग्लोबल लिखने के बाद यूज़र डॉट नेम और यहाँ पर कॉट के अंदर में आपको यूज़र नेम लिखना है। तो यूज़र नेम आप अपना कोई फुल नेम लिख सकते हैं, जिसमें लिख लिया राजेश कुमार, या फिर अगर एक सिर्फ वर्ड लिखना मुझे राजेश तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी मेरा सही तरीके से काम करेगा। सो ये लिखा और इंटर की प्रेस किया, ये हमारा सेट हो गया। आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो गिट कॉन्फिग -l लिख के इंटर की प्रेस कीजिए और आपको यहाँ पर देखिए सबसे नीचे यूज़र नेम दिख जाएगा, जो भी अपनी यूज़र नेम लिखा हुआ। ये लोकल रिपोजिटरी के लिए हम लोग सेट कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये कर लिया। अभी हम लोग इसको वापस से CLS करते हैं और वही कमांड हमें यूज़ करना है, बट यहाँ पर अब हम लोग सिंपली कर देंगे ईमेल। तो ईमेल भी लिखना जरूरी होता है, ये लिख दिया। और यहाँ email ID जो भी हो गया वो आप लिखिएगा। मैं लिख देता हूँ kishoz@gmail.com, ये लिख दिया। या फिर हम लोग लिख सकते हैं हमारा जो ईमेल है ये लिख देता हूँ। ईमेल लिखा, इंटर की प्रेस किया, ये भी हमारा सेट हो गया। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं गिट कॉन्फिग करके। देखिए सबसे नीचे आपको user.email और ईमेल ID जो होगी आपको बताइए। आप चाहे चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं वापस से कभी भी। तो ये हो गया। अभी इसमें कलर वगैरह अगर आपको देखना हो तो कैसे, कलर वगैरह अगर सेट करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए गिट कॉन्फिग लिखना है और -global और यहाँ पर color.ui और ऑटो में सेट कर देना। बस ये हमारा ऑटो सेट हो जाएगा और यहाँ पर कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर किसी भी फोल्डर को अगर आप गिट रिपोजिटरी में बदलना चाहते हैं तो उसमें आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी है जिसमें आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं रिपोजिटरी, तो उसके लिए आपको गिट इनिट लिखना पड़ता है। जैसे मेरा ये वाला प्रोजेक्ट 1 जिसके अंदर मैं अभी हूँ प्रोजेक्ट 1 के अंदर, तो मैं इसको अगर रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ तो मैं इसमें लिखूंगा गिट init और मेरा ये रिपोजिटरी बन जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं .git नाम का एक फोल्डर भी क्रिएट हो जाता है। ये आपको अगर नहीं दिखेगा तो आपको जाना है व्यूज़ में और यहाँ से शो में, फिर आपको हिडन आइटम्स करना है चेक।
बिकॉज ये फोल्डर हिडन रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखता नहीं है। तो आपको ये देखना है अगर, तो आपको जाना पड़ेगा व्यूज़ और हिडन आइटम्स। ये विंडोज़ 11 में बता रहा हूँ, बाकी विंडोज़ 10 में अलग प्रोसेस होता है हिडन फाइल्स को देखने का, वो आपको पता होगा। बहुत बार लोग करते हैं हिडन आइटम्स को व्यू और हाइड करते रहते हैं। तो ये हमारा एक रिपोजिटरी बन गया। अब इसमें हम लोग ब्रांचेस मेंटेन कर सकते हैं, हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको अगर दूसरा कमांड है, ये पहला कमांड था गिट इनिट, इसका यूज़ करके आप किसी प्रोजेक्ट को गिट रिपोजिटरी बना सकते हैं। गिट इनिट इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी एज अ गिट रिपोजिटरी। इसका डेफिनेशन है, इन केस आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाए उस केस में। अभी हम लोग दूसरा देखेंगे, इसमें गिट स्टेटस। गिट स्टेटस का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ मॉडिफाइड फाइल्स इन वर्किंग डायरेक्टरी स्टेज्ड फॉर योर नेक्स्ट कमिट अनस्टेज्ड एंड अनट्रैक्ड फाइल्स। तो ये स्टेटस डिस्प्ले करता है मॉडिफाइड फाइल्स का जो कि वर्किंग डायरेक्टरी में है, या फिर स्टेज्ड नेक्स्ट कमिट के लिए क्या क्या स्टेज है वह दिखता है, या फिर अनस्टेज और अनट्रैक्ड फाइल्स का स्टेटस भी ये दिखाता है गिट कमिट। तो अभी अगर मैं इसमें इंटर की प्रेस करूँ तो अभी दिखाता है कि ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, नथिंग टू कमिट, क्रिएट कॉपी फाइल्स एंड यूज़ गिट ऐड टू ट्रैक। ये बताता है कि क्या आपको करना चाहिए, बट बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, ना तो कोई कमिट है और ना ही कोई अदर इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन आएगा कैसे? अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट पे कोई काम करते हैं, बिकॉज ये ट्रैक करता है। जो रिपोजिटरी होता है ये बनाने का मकसद हमारा ये होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट में जो भी काम करें उसका हिस्ट्री हमें बना के दे। तो अगर हम लोग कोई काम करेंगे तभी तो हिस्ट्री बनेगा, तभी तो स्टेटस दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पर कोई फाइल अगर क्रिएट करते हैं, जैसे मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ, इसमें मैंने लिखा है फाइल 1, ठीक है, ये फाइल 1 मैंने क्रिएट किया। अभी हम लोग गिट स्टेटस अगर चेक करेंगे इसका, तो ये हमें बताएगा कि एक फाइल है जो कि अनट्रैक्ड फाइल है। तो ये बताता है ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, अभी तक कोई कमिट नहीं किया गया है, लेकिन एक अनट्रैक्ड फाइल इसको मिला है जिसका नाम है file1.txt। साथ में ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देता है कि ये कहता है कि यूज़ करें गिट ऐड और फाइल नेम टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड। तो कमिट क्या होगा उसके लिए आप ये रन कर सकते हो, ये हिंट दे रहा है हमें। साथ में ये बता रहा है कि नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल्स प्रेजेंट। तो कह रहा है कि कोई भी फाइल या फिर कोई भी चेंजेस, फाइल का मतलब ये हो कि सिर्फ फाइल नहीं, अगर कोई चेंज भी करते, चेंज मीन्स जैसे इस फाइल पे मैं कुछ लिखूँ भी तो वह भी एक हिस्ट्री बनेगा। तो उसकी भी बात यहाँ पर हो रही है। सिर्फ फाइल क्रिएट करने या डिलीट करने को ट्रैक नहीं करता ये, फिर उसका हिस्ट्री नहीं बनाता ये। फाइल पे अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, मीन्स कोड पे अगर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसको भी ये हिस्ट्री बनाकर ट्रैक करके आपको देता है। तो ये कह रहा है कि कोई भी कुछ भी एडेड नहीं है कमिट करने के लिए, बट एक अनट्रैक्ड फाइल इसको मिला है। तो ये कह रहा है कि आप गिट ऐड का यूज़ करके उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देता है बेसिकली कि आपको करना चाहिए पूरा डिटेल में। तो ये वाली फाइल हमारी मिल गई। गिट स्टेटस क्या करता है, हमें स्टेटस प्रोवाइड करता है कि कौन सा फाइल मॉडिफाइड है वर्किंग डायरेक्टरी पे। तो मॉडिफाइड तो नहीं है, बट हमने एक फाइल यहाँ पर क्रिएट किया, तो वह बता रहा है कि ये फाइल अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको देखेंगे गिट स्टेटस हमें अलग अलग तरीके के स्टेटस प्रोवाइड करता रहेगा। अब नेक्स्ट कमांड हम लोग जो देखेंगे वह है गिट ऐड, और यहाँ पर फाइल का नाम, तो फाइल नेम क्या है हमारा file1.txt एक्सटेंशन के साथ मैंने लिखा हुआ है गिट ऐड file1.txt। मैं ये कमांड क्या करता है, इट इज़ यूज टू ऐड स्पेसिफिक फाइल एज इट लुक्स नाउ टू योर नेक्स्ट कमिट, या फिर स्टेजिंग एरिया में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो फाइल है ये आप मीन्स गिट अब ट्रैक करेगा और इसको स्टेजिंग एरिया में लेके जाएगा। और स्टेजिंग एरिया में किसी चीज़ को ले जाने का मतलब होता है कि ये कमिट के लिए प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट जब हम लोग कमिट करेंगे तो ये उसका एक कमिट क्रिएट कर देगा, एक पॉइंट क्रिएट कर देगा कि ये फाइल बना और इसका ये पॉइंट है। कभी आपको चाहिए होगा ये वाली फाइल भविष्य में और डिलीट करने के बाद भी, तो आप इस पॉइंट पे आएंगे तो आपको ये वापस से मिल जाएगा। ओके, सो गिट ऐड फाइल का जो भी नाम रहता है वह आप लिख सकते हैं। आप मल्टीपल फाइल एक साथ अगर करना चाहें तो इससे फाइल 2 भी होता है मेरे पास, तो मैं इस तरीके से फाइल 2 लेता। अगर फाइल 3 होता तो मैं इस तरीके से फाइल 3 लेता। वैसे जरूरी नहीं कि सभी txt फाइल है, कुछ HTML फाइल भी हो सकते हैं, कुछ PHP फाइल भी हो सकते हैं, कोडिंग का जो फाइल होता है वह भी हो सकता है। तो फिलहाल हमारे पास एक ही फाइल है, मैंने वह लिखा, इंटर की प्रेस किया, अब ये मेरा ऐड हो गया। ऐड हो गया कैसे मानेंगे हम लोग, इसका आप स्टेटस वापस से चेक कर सकते हैं। जिसमें यहाँ लिखूँ गिट स्टेटस वापस से, तो ये मुझे बताएगा कि ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट और चेंजेस टू बी कमिटेड। यहाँ पर बता रहा है कि ये न्यू फाइल एक file1.txt न्यू फाइल है जो कि अब आपका स्टेजिंग एरिया में आपका ऐड हो चुका है स्टेजिंग एरिया में, ये यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, देखिए पहले ये अनट्रैक्ड बताता था, अब ये ट्रैक्ड हो गया है और स्टेजिंग एरिया में भी आ गया। अभी इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि नया फाइल आने पे ही ये गिट ऐड करना, ऐसा नहीं है, हर एक मॉडिफिकेशन पे आपको करना होगा। जैसे मैं इसको ओपन करूँ, ओपन किया इस फाइल को और यहाँ पर लिखूँ hello1, तो हमने कोई फाइल नहीं क्रिएट किया बट हमने फाइल को मॉडिफाई किया हुआ है, तो ये भी ट्रैक किया जाएगा। अभी अगर हम गिट स्टेटस को चेक करेंगे तो ये कहेगा कि एक फाइल है आपका कमिट होने के लिए, ठीक है, लेकिन इस पर आपने चेंज किया, जो आपने चेंज किया वह भी आपने स्टेज नहीं किया हुआ है।
तो ये आप कमिट करेंगे तो ये चेंज आपको मिलेगा नहीं, आपको सिर्फ फाइल मिलेगा जो आपने क्रिएट किया जो कि स्टेजिंग एरिया में है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि हर एक चेंज के साथ, चाहे वो फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, मतलब प्रोजेक्ट चेंज के साथ, अब प्रोजेक्ट चेंज नया फाइल क्रिएट होके भी हो सकता है, फाइल को डिलीट होके भी हो सकता है, फाइल के अंदर खोल के उसमें कुछ लिखते हैं तो भी उसको प्रोजेक्ट चेंज भी हम लोग कहेंगे। तो कोई भी चेंज अगर आप अपने प्रोजेक्ट में करते हैं तो उसे हमें स्टेजिंग एरिया में लेकर जाना होता है कमिट करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। अब स्टेजिंग एरिया में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट कमिट में ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो गिट ऐड कीजिए और अब की बार आप यहाँ पर फाइल नेम लिख सकते हैं 1.txt ऐसे लिख लीजिए, या फिर अगर बहुत सारे फाइल हो और सभी को स्टेजिंग एरिया में लेके जाना तो आप डॉट लिख सकते हैं और सभी फाइल्स को ये स्टेजिंग एरिया में लेके जाएगा। गिट स्टेटस चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ ये हमारा नया फाइल है और अभी कोई भी अनस्टेज्ड फाइल हमारा नहीं है, मतलब कि नॉट स्टेज्ड में कोई फाइल नहीं है, सारा का सारा स्टेज फाइल में है। तो आप कमिट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और सारे जो चेंजेस हैं वो आपको मिलेंगे। अब 2 फाइल्स और मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर न्यू में आते हैं और यहाँ पर एक फाइल और क्रिएट करते हैं। इसका मैं नाम रखता हूँ product1 और इसका एक और फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे इसी नाम से product2, ठीक है। अभी मैंने product1 product2 लिखा। तो अगर मुझे दोनों ही फाइल, अभी आप गिट स्टेटस चेक कीजिए, आपको ये दिखाएगा अनट्रैक्ड। ये 2 फाइल्स अनट्रैक्ड है और ये फाइल हमारा ट्रैक है और स्टेजिंग एरिया में है। तो ये हमारा अनट्रैक्ड दिख रहा है। अब दोनों ही फाइल्स मुझे एक साथ करने हैं, बट ये वाला मुझे नहीं करना है। मतलब इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर मैं इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दूं। hello2 लिखा है, इसको सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। और अब हम लोग अगर स्टेटस चेक करें इसका तो हमें ये बताएगा कि ये मॉडिफाइड है और ये अनट्रैक्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अभी इसमें करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेजिंग एरिया में या फिर इस फाइल को ट्रैक करने के लिए गिट ऐड। अब गिट ऐड के बाद मुझे क्या इसमें मिलेगा, या तो मैं product1.txt फिर product2.txt करके इस तरीके से कर सकता हूँ दोनों फाइल्स को। ये फाइल नहीं होगा। या फिर अगर मुझे सभी को करना है तो मैं सभी के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सिंपली डॉट लिखूंगा तो जो मॉडिफाइड वाला है ये भी मेरा स्टेज हो जाएगा और ये भी मेरा ट्रैक्ड और स्टेज में एरिया में चला आएगा सारे के सारे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, सिर्फ ये दोनों हो, लेकिन मैं अलग अलग फाइल नेम नहीं लिखना चाहता। तो वाइल्ड कार्ड यहाँ पर आपको मिलता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आप लिखेंगे जैसे कोई भी ये इतना वर्ड मैंने लिख दिया तो यहाँ पर लिख दिया था मैं prod ऐसे लिख दिया और यहाँ पर एस्ट्रिस्क लगा देंगे। तो prod के साथ जो भी शुरू होता है फाइल नेम, बस जितना भी फाइल होगा सारा का सारा हमारा ऐड हो जाएगा या फिर स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा। तो यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं, देखिए सारा हो गया होगा। आप गिट और स्टेटस चेक कीजिए और आप देखेंगे, देखिए ये सारे फाइल्स हमारे हो चुके हैं, बट ये नहीं हुआ बिकॉज हमने इसके लिए कुछ भी किया हुआ था। इसको हम लोग वापस से कर सकते हैं गिट ऐड करके और फाइल .txt या फिर डॉट लिखेंगे तो सभी हो जाएगा। सभी में सिर्फ एक अभी के लिए यही है, तो ये भी हमारा हो गया। अभी आप गिट स्टेटस में जाइए और देखिए आपका सारा का सारा स्टेजिंग एरिया में, तो आप इसको अब कमिट कर सकते हैं। सो क्या क्या हमने सीखा कि कैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर इनिट यानी कि इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को, कैसे आप गिट रिपोजिटरी में बदल सकते हैं वो देखा। स्टेटस कैसे आप चेक कर सकते हैं वो देखा। स्टेटस में कोई फाइल आप क्रिएट कर दे तो वो इनिशियली अनट्रैक्ड होता है, यानी कि गिट उसको ट्रैक नहीं करता है। उसको ट्रैक करने के लिए फिर स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए गिट ऐड करके फाइल नेम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको वह दिख जाएगा कि अब ये स्टेजिंग एरिया में आ गया है, नेक्स्ट कमिट के लिए ये तैयार है। उसी तरीके से आप अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं इस फाइल के अंदर में, कि सिर्फ फाइल को क्रिएट करना ही प्रोजेक्ट चेंज नहीं कहलाता है, अगर फाइल में कोई चेंजेस करते हैं तो वह भी प्रोजेक्ट चेंज कहलाता है। तो हर एक प्रोजेक्ट चेंज पे आपको इसको स्टेजिंग एरिया में लेके जाना पड़ता है गिट ऐड का यूज़ करके, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसमें चेंज किया फाइल 1 पे, फिर गिट स्टेटस चेक किया तो ये बताता है कि अब आपने मॉडिफाई किया हुआ है। इसको स्टेजिंग एरिया में ले जाने के लिए आपको गिट ऐड वापस से करना पड़ेगा। फिर हमने स्टेटस चेक किया, स्टेजिंग एरिया में ये चला जाता है। फिर आप स्टेटस चेक करते हैं 2 फाइल क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। फिर दोनों को वाइल्ड कार्ड के साथ हम लोग कमिट कर देते हैं, जिससे कि हमारा एक साथ सारा कमिट हो जाता है। जो भी prod नाम से फाइल होता है वो सारा दोनों का दोनों। उसके बाद आप बाकी का जो ऑन स्टेज है उसको करना चाहें तो आप ऑल करके कर सकते हैं, फिर फाइल नेम देकर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है जी। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए कि product1 को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया मोबाइल प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने लिखा, मैंने इसको सेव किया। अभी product1 पे मैंने किया। अभी हम लोग गिट स्टेटस चेक करेंगे। गिट स्टेटस तो मुझे दिखेगा कि ये मॉडिफाइड नहीं है, एक product1.txt फाइल है, उस पर आपने कोई मॉडिफिकेशन किया जो कि स्टेजिंग एरिया में नहीं गया हुआ। तो आप उसको अगर कमिट करेंगे तो वह आपका कमिट बन के रहेगा नहीं, मतलब पॉइंट में आपका क्रिएट होगा नहीं, मतलब रहेगा नहीं, डेटा आपका प्रिजर्व नहीं रहेगा, हिस्ट्री उसका मेंटेन नहीं रहेगा, ये कहने का मतलब है। मैं चाहता हूँ कि मेंटेन हो, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं सिंपली गिट ऐड और product1.txt लिख दूंगा और ये मेरा चला जाएगा। अभी आप गिट स्टेटस चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि स्टेजिंग एरिया में आ गया। लेकिन मैं फिर मुझे बाद में याद आया कि नहीं यार, ये जो हमने मोबाइल लिखा प्रोडक्ट ये मुझे नहीं चाहिए स्टेजिंग एरिया में, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है।
हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें लिखने के बाद स्टेजिंग एरिया में इसको लेके जाना चाहता था, या फिर ये लिखने से हमारा कोई बग क्रिएट हो रहा है तो मैं इसको वापस से अनस्टेज करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे वह मैं आपको दिखाने, तो देखिए कि कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी, आपको लिखना है गिट रीसेट और फाइल का नाम लिखना है। तो फाइल का नाम है product1.txt। बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग गिट रीसेट product1.txt जो हमारा फाइल है जिसको हमें अनस्टेज करना है वो हम लोग यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं और ये अनस्टेज हो जाएगा। आप गिट स्टेटस करके चेक करेंगे तो ये बताएगा कि ये अनट्रैक्ड फाइल पे चला गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको ओपन करके तो यहाँ पर जो डेटा हमने लिखा था वो अभी भी मौजूद है। तो जब आप गिट रीसेट और फाइल नेम करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा अनस्टेज्ड हो जाता है, लेकिन जो हमारा डेटा है वो डेटा हमारा प्रिजर्व रहता है हमारे वर्किंग डायरेक्टरी पे। तो यही मैं चाहता था कि ये पूरा का पूरा ना हटे, मतलब यहाँ से ना हटे, बिकॉज मैंने तो बहुत सारा काम करके रखा हुआ है ना। तो मुझे इसमें बग अगर फिक्स करना है तो मैं इसमें से कुछ चीज़ें हटाऊंगा, पूरा का पूरा नहीं हटाऊंगा। तो मुझे ये डेटा यहाँ पर चाहिए अपने वर्किंग डायरेक्टरी पे, बट ये मुझे नेक्स्ट कमिट पे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको अनस्टेज कर दिया हुआ है। तो ये तरीका है अनस्टेज करने का। बाकी अनस्टेज करने का यहाँ पर आपको ये भी दिखाई देता है गिट rm कैशे और फाइल नेम, इससे भी आप अनस्टेज कर सकते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, गिट ऐड करते हैं। पहले गिट ऐड किया और गिट स्टेटस यहाँ पर किया। अभी देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग वापस से आते हैं यहाँ पर और एक हम लोग यहाँ पर मोबाइल के बजाय यहाँ पर लिखते हैं लैपटॉप प्रोडक्ट, ये लिखा, इंटर सेव किया। सेव करने के बाद ये मॉडिफाइड दिखाएगा तो वापस हम लोग गिट ऐड करते हैं और डॉट करता हूँ इस बार। फिर इससे गिट स्टेटस चेक करेंगे तो अभी का जो हमारा स्टेज हुआ वह हुआ ये वाला, ठीक है। तो अभी इसको अगर अनस्टेज करना हो तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि गिट rm कैशेड और फाइल नेम लिखेंगे तो ये टू अनस्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं गिट rm डैश कैश्ड और फाइल नेम हमारा है product1.txt। इंटर की प्रेस किया और देखिए rm आपको बता रहा है rm ये हमारा ये product1 दिख रहा है। अभी हम लोग गिट स्टेटस करते हैं, इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए वापस से हमारा ये अनस्टेज हो गया और यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। तो डेटा इसमें इससे भी हो सकता है और उससे भी, दोनों में से किसी एक का भी यूज़ कर लीजिए, आपका ये अनस्टेज करके आपको दे देता है। और अनस्टेज करने का मतलब ये होता है कि आप जब कमिट करेंगे तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि वह इसका हिस्ट्री मेंटेन करके वह आपका रखेगा नहीं। तो इवन आप इसको डिलीट कर देंगे तो इसका कोई अता पता नहीं रहेगा, कभी आपको ये वापस नहीं मिल पाएगा बिकॉज इसका हिस्ट्री मेंटेन नहीं हुआ। फिर इसको वापस से हम लोग ऐड कर देते हैं गिट ऐड डॉट। तो ये हमारा वापस हो गया। फिर मैं गिट स्टेटस एक बार वापस से दिखाता हूँ। देखिए हमारे गिट स्टेटस आप 1000 बार रन करेंगे, डोंट वरी, हम लोग इसमें इसी से हमारा पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, नहीं इसी में काम करते हैं, इसी product2 में काम करते हैं। तो यहाँ पर नहीं product2 में नहीं product1 में काम करते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं एक ये लैपटॉप हटा के और यहाँ पर कर देता हूँ डेस्कटॉप प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। तो मैंने इसमें चेंज किया हुआ है। अभी मुझे यहाँ पर मैं स्टेटस चेक करूँ तो मुझे दिखाता है कि आपने मॉडिफाई किया हुआ है product1.txt फाइल पे, लेकिन क्या मॉडिफाई किया है ये मुझे पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं स्टेजिंग एरिया में लेके जाऊँ, उससे पहले मैं इसको चेक करूँ कि क्या चेंज हुआ है, बट स्टेज नहीं हुआ अभी तक। सो स्टेज तो नहीं हुआ, ये तो मैं दिख रहा है। तो क्या चेंज हुआ है वह अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट diff इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा ये गिट diff गिट a product1.txt और b product1.txt करके इंडेक्स, इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलता है। और माइनस का मतलब हुआ कि क्या रिमूव हुआ है, प्लस का मतलब होता है कि क्या ऐड हुआ है। सो यहाँ पर देखिए मोबाइल प्रोडक्ट एज इट इज़ हमारा बना हुआ है, व्हाइट कलर में आपको दिखता है और माइनस के साथ आपको दिखता है नेगेटिव के साथ लैपटॉप प्रोडक्ट। तो ये आपका यहाँ से गायब हुआ है, यानी कि इस वाली फाइल से वो गायब हुआ है। और प्लस डेस्कटॉप प्रोडक्ट ये आपका ऐड हुआ है, लेकिन ये स्टेज्ड नहीं है। ध्यान रहे यहाँ जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ये स्टेज्ड नहीं हुआ है। जो भी डिफरेंस आपको दिख रहा है मीन्स हमने गिट ऐड नहीं किया हुआ है, स्टेजिंग एरिया में इसको लेकर हम लोग नहीं गए हैं। सो बहुत बार ऐसा होगा कि आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे और आप ऐड डायरेक्टली करना नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि क्या ऐसा हमने चेंज किया जो स्टेजिंग एरिया में जा रहा है, वो मैं देखना चाहूँगा। तो वह आप देख सकते हैं गिट diff का यूज़ करके, फिर आपको ये यहाँ पर दिखा देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर आप संतुष्ट हैं कि हाँ मुझे ये लैपटॉप प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, ये तो हटा हुआ है, ठीक है, मुझे ये डेस्कटॉप प्रोडक्ट चाहिए था, हाँ ये किया हुआ है, लिखा हुआ है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली मैं गिट ऐड और इसको स्टेजिंग एरिया में लेके चला जाऊंगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। सो ध्यान रहे गिट diff क्या करता है, गिट diff इज यूज टू डिस्प्ले डिफरेंस ऑफ व्हाट इज चेंज्ड बट नॉट स्टेज्ड, यानी कि जो स्टेज नहीं हुआ, चेंज तो हुआ बट स्टेज नहीं हुआ, उसका डिफरेंस आपको ये दिखाता है। लेकिन अगर आपको देखना हो कि हमने स्टेज कर दिया, मान लीजिए हमने स्टेज कर दिया और ऐड डॉट करके स्टेज कर दिया इसको, ठीक है, आप गिट स्टेटस देखेंगे ये स्टेज दिखेगा आपको, सारा का सारा स्टेज हो चुका है, कमिट के लिए तैयार है।
अब मुझे जानना है कि स्टेज तो मैंने कर दिया लेकिन मैंने कमिट नहीं किया, तो मुझे डिफरेंस देखना है कि व्हाट इज स्टेज्ड बट नॉट येट कमिटेड, मतलब स्टेज तो हो गया लेकिन कमिट नहीं हुआ है, ऐसा कौन कौन सा डिफरेंस है वो दिखाइए। तो मैं अगर इसमें अभी आपको दिखाऊं गिट डिफ और डैश डैश स्टेज्ड, आपको इसके लिए लिखना पड़ता है स्टेज्ड, और इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए गिट यहाँ पर फाइल 1 ये भी हमारा स्टेज हुआ है बट कमिट नहीं हुआ है, तो ये आपको दिख जाता है जिसमें हमने hello 1 और hello 2 ऐड किया हुआ था। उसी तरीके से प्रोडक्ट 1 में आपने मोबाइल और डेस्कटॉप ऐड किया हुआ है, और प्रोडक्ट 2 में कुछ खास ऐड हुआ नहीं है, सिर्फ फाइल हमारा ऐड हुआ है बस। तो ये सारे स्टेज्ड हैं बट कमिट नहीं हुए हैं, उसका डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप ये भी चेक करना चाहेंगे तो आप इस तरीके से इस कमांड का यूज़ करके चेक कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक फाइल का अगर आपको चेक करना हो कि चेंज हुआ है बट स्टेज्ड नहीं हुआ है तो वह आप चेक कर सकते हैं। हालांकि हमारा सब कुछ स्टेज्ड है, बट मैं यहाँ पर प्रोडक्ट 2 को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि माइक प्रोडक्ट, इसको सेव किया। अब ये हमारा गिट स्टेटस करेंगे, ये हमें दिखाएगा कि ये हमारा स्टेज नहीं हुआ है। तो मुझे जानना है सिर्फ इस फाइल का कि क्या चेंज हुआ है बट स्टेज नहीं हुआ है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ गिट डिफ और फाइल नेम क्या है हमारा प्रोडक्ट 2.txt, तो सिर्फ इस फाइल के लिए मुझे बताएगा। ठीक है, तो फाइल स्पेसिफिक अगर आपको करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें प्लस करके सिर्फ माइक प्रोडक्ट हमारे कि ये कंटेंट ऐड हुआ है इस पे, इसमें ये चेंज हुआ है, तो ये आपको बता रहा है। अभी इतना हमने कर लिया, अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको सभी को ऐड कर देते हैं, मतलब स्टेजिंग एरिया में लेके चलते हैं। तो गिट ऐड कर दिया, गिट स्टेटस चेक करेंगे, सब हमारे स्टेजिंग एरिया में है और कमिट करने के लिए तैयार है। अब फाइनली हम लोग कमिट करेंगे। अभी अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे गिट लॉग, जो कि हमें बताता है हिस्ट्री, कमिट हिस्ट्री हमें चेक करवाता है करंट एक्टिव ब्रांच का। तो यहाँ पर ये बताता है कि फैटल योर करंट ब्रांच मास्टर डज नॉट हैव एनी कमिट्स येट, तो जो हमारा मास्टर ब्रांच है इस पर कोई भी कमिट नहीं है, तो अभी तक मैंने कोई भी कमिट नहीं किया। तो इस तरीके से आपको बताएगा गिट लॉग अभी। लेकिन जैसे हम लोग कमिट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी कमिट हो जाएगी, बिकॉज ये सब हमारे स्टेजिंग एरिया में है। तो चलिए कमिट करते हैं। पहला कमिट ये हमारा है, यहाँ पर कमिट लिखा और कमिट के साथ आप मैसेज दे सकते हैं, देना ही होता है -m करके, और डबल कॉट के अंदर में कोई मैसेज दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऑल फाइल्स एडेड टू मास्टर ब्रांच ये लिखा और सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए और देखिए सारा का सारा मास्टर रूट ऑल फाइल्स एडेड टू मास्टर ब्रांच, ये हमने जो कमेंट लिखा हुआ था वह यहाँ पर आपको दिखता है। 3 फाइल चेंज हुए हैं, 5 इंसर्शन हुआ है, क्रिएट मोड ये आपको ये दिख रहा होगा फाइल 1 का, प्रोडक्ट 1 का, प्रोडक्ट 2 का। यहाँ पर आप गिट स्टेटस चेक करेंगे अभी, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। पहले ये इस तरीके से आपको दिखता था कि स्टेज है बट कमिट नहीं है, बट अब कमिट हो चुका है तो अब इसके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है, तो ये आपको कुछ भी बताएगा। क्योंकि अब आपने जो भी चीज़ में जो भी काम किया अपने प्रोजेक्ट में, चाहे कोई फाइल क्रिएट करना हो या फिर फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, उसको आपने कमिट कर दिया तो एक हिस्ट्री आपका क्रिएट हो जाता है जो आप चेक कर सकते हैं गिट लॉग के साथ। देखिए गिट लॉग किया तो एक कमिट आपको दिखेगा, आपने कमिट किया, कमिट का एक हैश वैल्यू यहाँ पर दिख जाता है, और हेड हमारे इस ब्रांच को मास्टर ब्रांच को पॉइंट कर रहा है, इस कनेक्टिव अभी करंट रिसेंट जो हमारा कमिट हुआ उसको पॉइंट कर रहा था। ये हेड क्या होता है मैंने आपको बताया ऑलरेडी। मास्टर यहाँ पर हमारा ब्रांच है और ऑथर यानी कि किसने ये कमिट किया है, राजेश ने किया है, जो यूजर ने हमने सेट किया था वह, और उसकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में आपको डेट देखने को मिलता है वेडनेसडे अप्रैल 12 और कितना टाइम हो रहा है वह आपको देखने को मिलता है, ईयर देखने को मिलता है, और टाइम जोन है वह, और जो कमेंट लिखा था वह आपको देखने को मिलती है। ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। एक कमिट जो हमने अभी किया उसका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब एक और कमिट करते हैं। तो कमिट कैसे करेंगे, पहले आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तभी आप कमिट कर सकते हैं, तभी आपको कमिट करने के लिए मिलेगा, बिकॉज मॉडिफिकेशन करेंगे फिर हम लोग ऐड करेंगे तब कमिट करेंगे। ये बेसिक स्टेप्स मैंने आपको बताया था। तो कहीं भी कुछ भी मॉडिफिकेशन कर लीजिए किसी, या फिर कोई नया फाइल भी क्रिएट करेंगे तो भी वो प्रोजेक्ट मॉडिफिकेशन माना जाएगा। तो एक फाइल में फाइल क्रिएट नहीं करते हम लोग, यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन कर ले, जैसे कि प्रोडक्ट 2 में मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कीबोर्ड प्रोडक्ट, ये लिख दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये हमारा चेंज हो गया, मॉडिफिकेशन हुआ हमारे प्रोजेक्ट में। अब हम लोग गिट स्टेटस चेक करेंगे तो वापस से कहेगा कि आपका मॉडिफाई हुआ है बट ये स्टेज्ड नहीं है, नॉट स्टेज्ड है। तो स्टेज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड और स्पेसिफिक फाइल का नाम दे सकते हैं या फिर आप डॉट लिख सकते हैं, जिससे कि ये सभी को, सभी में सिर्फ अभी ये एक ही यही है। तो अब गिट ऐड करके इस तरीके से करते हैं। अब हमारा ये स्टेजिंग एरिया में जा चुका है, लेकिन स्टेजिंग एरिया में लेकिन कमिट नहीं हुआ है, तो ये कह रहा है कि अब आप इसको कमिट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है कि पहले मॉडिफिकेशन करो, फिर उसको स्टेजिंग एरिया में लेके जाओ, फिर उसको कमिट करो। ऐसा नहीं कि मॉडिफिकेशन किया और डायरेक्टली आप अगर उसको कमिट करना चाहेंगे तो वैसे नहीं होगा, उसको ऐड करने के बाद ही आपको कमिट करना है। सो कमिट करते हैं। कमिट करने के लिए गिट कमिट लिखा और यहाँ पर हमारा -m और फिर हमें यहाँ मैसेज देना है। मैसेज हम लोग क्या देंगे, प्रोडक्ट टू डेटा मॉडिफाइड ऐसा लिखा। इंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए हमें ये बता रहा है मास्टर ब्रांच
का जो हैश है वह हमें दिखता है। यहाँ पर आपको कमेंट दिखता है, जो हमने कमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है 1 फाइल चेंज है, 2 इंसर्शन हुआ है और 1 डिलीशन हुआ है। ओके, सो रिलेट क्या क्या होगा हमने स्पेस इंटर वगैरह वो सब कैलकुलेट ये कर लेता है। तो यहाँ पर ये लिखा, अभी इसका गिट लॉग करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 कमिट्स दिखेंगे। एक कमिट हमने ये पहली बार किया था तब ऑल फाइल्स एडेड टू मास्टर ब्रांच, और अभी जो हमने किया वह आपको देखने मिला प्रोडक्ट टू डेटा मॉडिफाइड। कमेंट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। और जो लेटेस्ट कमिट होता है हमारा, उस पर हमारा हेड चला जाता है और ब्रांच पे तो पॉइंट तो करता ही है, जैसे आप जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ऑथर वही है और डेट टाइम आपका जो रिसेंट अभी जो होगा इसके कमिट करते हो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि ये देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर आप ऐड करेंगे, फिर आप कमिट करेंगे। आप चाहें तो ऐड और कमिट दोनों साथ में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वह देखिए। उसके लिए वापस से प्रोडक्ट 2 पे आते हैं और इसमें एक माउस लिखते हैं प्रोडक्ट, मतलब मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ताकि हमें ऐड और कमिट का ऑप्शन मिले। तो यहाँ पर अगर गिट स्टेटस करेंगे वापस से, देखिए मॉडिफाइड कहेगा, स्टेज नहीं है, ये स्टेज करना पड़ेगा। स्टेज करने के लिए गिट ऐड करेंगे फिर कमिट करना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग करने के बजाय आप एक साथ कर सकते हैं। एक साथ कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा गिट कमिट और -a लिखना है ऐड करने के लिए या स्टेजिंग एरिया में ले जाने के लिए। साथ में आप -m लिखेंगे जिससे कि आप मैसेज भी लिख सकते हैं। तो फिर मैसेज में लिखिए कि क्या हमने ऐड किया था, पता नहीं यार क्या ऐड किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, फिर कोई बात नहीं। लिख दें यहाँ पर प्रोडक्ट टू मॉडिफाइड सेकेंड टाइम, ये लिखा और एंटर की प्रेस कीजिए। ये ऐड भी हो जाएगा और आपका कमिट भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों साथ में हो गया। तो मैं अलग से गिट ऐड गिट कमिट करने का आवश्यकता नहीं, दोनों हमने साथ में इस चीज़ से कर लिया। अब गिट स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि कोई भी ऐसा स्टेटस है नहीं। गिट लॉग करेंगे तो आपको 3 कमिट्स दिखेंगे। ये पहला इनिशियल कमिट जो हमने किया था ऑल फाइल्स एडेड टू मास्टर ब्रांच, वो आपको दिखता है। फिर हमने पहली बार एड जब डेटा मॉडिफाई किया प्रोडक्ट 2 पे तब, और जो सेकंड टाइम पे किया तब आपको देखने को मिलता है। और साथ में आपको ध्यान ये भी रखना है कि हेड हमारा जैसे जैसे कमिट नहीं आता उसको रेफरेंस करता रहता है, रेफर करता रहता है हेड, और पॉइंट करता है मास्टर ब्रांच को, जो हमारा करंट एक्टिव ब्रांच है उसको पॉइंट करता रहता है। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि आप कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, कैसे उसका स्टेटस चेक करेंगे, फिर उसको कैसे स्टेजिंग एरिया में लेके जाएंगे, फिर उसको कैसे कमिट करेंगे, ये सब हमने सीखा। अगर आप और डिटेल में अगर लॉग को चेक करना चाहते हैं, ये तो नॉर्मल सा लॉग आपको बताता है जो कि काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन अगर और डिटेल में अगर आपको जानना तो आप गिट लॉग और -p फ्लैग का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको बताएगा कि कमिट हिस्ट्री तो आपको दिखाएगा ही, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको फाइल्स में क्या क्या चेंजेस हुए वह सब आपको दिखाएगा। तो कहाँ पर ये हमने रन किया, देखिए गिट लॉग p पहले मुझे दिख जाए। देखिए गिट लॉग p हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें आपको बताता है जो हमारा लेटेस्ट था वह, जिसमें लिखा था प्रोडक्ट 2 मॉडिफाइड सेकेंड टाइम। इसमें देख सकते हैं कि आपको ये चीज़ें यहाँ से तक की तो दिखती हैं, साथ में ये डिफ भी हमें करके दे देता है कि प्रोडक्ट 2 में क्या हमारा कीबोर्ड ये कुछ इस तरीके से क्या ऐड हुआ, क्या हुआ, बस सब हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप इसमें आगे प्रोडक्ट 2 मॉडिफाइड ये आपको दिखता है, फिर आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको आगे ये लाइन बढ़ाता जाएगा और दिखाता जाएगा। अगर आपको क्विट करना है क्यू प्रेस कीजिएगा, ये क्विट हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना तो इंटर प्रेस करते जाइए, आपको ये दिखाता जाएगा डिटेल में। एक और होता है गिट रेफ लॉग, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसको अगर आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको बताएगा कि आपका क्या क्या कमिट हुआ है। इसका ये जो आप देख रहे हैं ये हैश वैल्यू, ये सिर्फ 4 डिजिट दिखाता है, 4 नहीं 6-7 डिजिट है, लगभग 2 4 6 7 डिजिट है। 7 डिजिट दिखाता है फ्रंट का, जैसे कि ये 7 डिजिट दिखाएगा, फिर ये 7 डिजिट दिखाएगा, और एक होता है हमारा इनिशियल वाला तो उसका भी दिखता है। आप यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये दिखाता है हैश वैल्यू, साथ में ये दिखाता है कि आपने क्या कमेंट किया था वह दिखता है, और यहाँ पे कमेंट देख सकते हैं कमिट किया था तो कमिट दिखता है। अगर ब्रांच आप स्विच करते हैं तो वह भी आपको डिटेल में दिखता है। तो गिट रैप लॉग क्या करता है, गिट रैप लॉग इज यूज टू डिस्प्ले अ क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ दीज रेफरेंसेज अपडेट शोइंग द कमिट हैश, द रेफरेंस नेम एंड द ऑथर और कमिट मैसेजेस फॉर ईच अपडेट। जितनी बार अपडेट करेंगे सभी का आपको दिख जाएगा हैश, रेफरेंस नेम दिख जाएगा, आपको उसका जो कमिट मैसेज है वह आपको दिख जाता है। तो इस चीज़ ध्यान में रखिए ताकि आप इसके बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। आप कोई स्पेसिफिक कमिट का अगर आप देखना चाहते हैं तो वह भी आप चेक कर सकते हैं। पहले आप गिट लॉग कर लीजिएगा। गिट लॉग किया मैंने तो मुझे सबका हैश वैल्यू यहाँ पर दिख जाता है। तो मुझे अगर मान लीजिए मुझे इस वाले का डिटेल जानना है तो मुझे ये वाला हैश की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लिया। यहाँ पर गिट लिखना है, शो लिखना है और इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने पर इंटर की प्रेस करेंगे तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिले, सिर्फ उस स्पेसिफिक कमिट का डिटेल आपको जो भी है यहाँ पर डिफरेंस वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान में रखिए। अभी कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें से मैंने आपको एक बताया था गिट RM कैश्ड फाइल नेम, जिससे हम लोग अनस्टेज कर सकते थे। यहाँ ऊपर में मैंने कहीं आपको बताया होगा। देखिए यहाँ पर गिट रीसेट हमने किया हुआ था, और यहाँ पर हमने एक और तरीका देखा था जिस पर मैंने आपको बताया था कि आप गिट RM कैश्ड product1.txt करके इस तरीके से भी अनस्टेज कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिकॉज अनस्टेज करने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। साथ में एक चीज़ मैंने यहाँ आपको नहीं बताया था कि जब आप अनस्टेज करते हैं तो ये अनट्रैक्ड हो जाता है, जो कि आपने यहाँ पर देखा कि अनट्रैक्ड फाइल में आ जाता है।
तो ये भी जरूर से ध्यान में रखिएगा, किसी चीज़ को आप ऑन स्टेज कर रहे हैं वो ऑन ट्रैक्ड भी हो जाता है। अब ऑन स्टेज का क्या मतलब है, ऑन ट्रैक्ड का क्या मतलब होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो हम लोग वापस उस पर नहीं जाएंगे उस टर्म पे, और मैं समझता हूँ कि आपको ये पता होगा। इसमें अब आगे हम लोग एक कमांड देखते हैं जिसपे हम लोग जिसका यूज़ करते हैं हम लोग ट्रैक्ड फाइल को करंट वर्किंग डायरेक्टरी से या फिर करंट वर्किंग ट्री से रिमूव करने के लिए, जिसका नाम है गिट, मतलब जिसको लिखते हैं गिट rm और फाइल नेम। जैसे कि प्रोडक्ट 2 मुझे करंट वर्किंग ट्री से रिमूव करना है, तो ये एक ट्रैक्ड फाइल होना चाहिए। तो ये ट्रैक्ड फाइल तो है ही, ट्रैक्ड फाइल कैसे है, कैसे मुझे पता। अब यहाँ पर गिट स्टेटस चेक करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी ऑन ट्रैक्ड फाइल नहीं दिखता है, मतलब सारे के सारे ट्रैक्ड फाइल हैं। तो अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं लिखूंगा गिट rm और फाइल नेम में से product2.txt ये लिखा, इंटर की प्रेस करेंगे और ये मेरा रिमूव हो गया। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा ये गायब हो गया। ठीक है, तो ये रिमूव करना तो आप रिमूव कर सकते हैं। आप गिट स्टेटस चेक करेंगे, यहाँ पर आपको बताएगा कि आपने एक डिलीट किया है ये वाली फाइल, तो आप इसको कमिट करना चाहते हैं क्या, आप एक पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं क्या। तो मैं फिलहाल के लिए क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। अब दूसरा जो मैं आपको कमांड दिखाऊंगा वह है कि आप रीनेम करना चाहें किसी फाइल को, तो कैसे करेंगे। रीनेम करने के लिए गिट mv लिखना है, फिर ओल्ड फाइल नेम, जैसे कि प्रोडक्ट 1 को मैं रीनेम करना चाहता हूँ, ये सिर्फ प्रोडक्ट से, तो मैंने प्रोडक्ट लिखा, गिट लिखा, mv लिखा, फिर ओल्ड फाइल नेम लिखना है, फिर न्यू फाइल नेम लिखना है, ये लिखिए और इंटर की प्रेस करते हैं। अभी ये देखिए ये हमारा बता रहा है, क्या बता रहा है, इफ बैड रिसोर्स सोर्स प्रोडक्ट 1 डेस्टिनेशन प्रोडक्ट 1। ओके, मैं ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है भाई, इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। तो गिट mv और इसको वर्बोस मोड में करते हैं, -v लगा के हम लोग इसको रीनेम कर रहे हैं प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट, ये क्यों नहीं हो रहा, ये फिर भी हमें वही बता रहा है, इसमें तो कोई कुछ खास डिटेल बता नहीं रहा। वापस से एक बार देखते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं और इसको प्रोडक्ट लिखने के बजाय कुछ और नाम देते हैं, जैसे मैं इसमें देता हूँ फाइल 2, इंटर की प्रेस करते हैं। ओके, चलिए ये मेरी गलती है, मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं दिया। तो गिट mv आपको लिखना है, फिर फाइल नेम है हमारा product1.txt ये लिखना है, फिर इसको क्या रीनेम करना है product.txt। अब काम करेगा, ये देखिए मैंने किया और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट 1 से ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये इस तरीके से रीनेम किया था। रीनेम के साथ ये मूव करने का काम भी आता है, तब मूव करना चाहिए तो मूव भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्टरी के अंदर है तो स्लैश लगा के डायरेक्टरी पाथ देकर भी आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा ये वेस्ट हो गया, बस यहाँ पर हमने एक्सटेंशन नहीं लिखा हुआ था इसी वजह से, और इसी वजह से ये भी हमारा काम नहीं कर रहा था। कोई नहीं, और ये भी काम नहीं कर, कोई नहीं, ध्यान से थोड़ा सा गायब हो जाता है। इसको एक बार CLS कर लेते हैं। अभी चलिए एक नया फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं, एक नया फाइल यहाँ पर मैं बना रहा हूँ और इसका नाम रखते हैं फाइल 2 ये रखा। और इसमें अगर आप स्टेटस चेक करेंगे गिट स्टेटस तो आपको बताएगा अनट्रैक्ड फाइल है ये। अब इसको ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड डॉट, या फिर अगर साथ में अगर कमिट करना चाहें तो कमिट कर सकते हैं, बट मैं सिंपली अभी के लिए कर रहा हूँ क्या, ऐड किया। तो ऐड करने से क्या होगा, ये ट्रैक्ड हो जाएगा और स्टेजिंग एरिया में चला आता है। अगर हम लोग देखेंगे इसका गिट स्टेटस तो देखिए स्टेजिंग एरिया में हमारा चला है, कहाँ गया फाइल 2, देखिए ये वाली फाइल। अब मान लीजिए कि इसको मुझे अनस्टेज करना है, तो अनस्टेज का तो मैंने आपको बताया है कि आप यूज़ कर सकते हैं गिट rm कैश या फिर रीसेट का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर रीसेट हेड का हम लोग यूज़ करेंगे इसको अनस्टेज करने के लिए। तो कैसे यूज़ करते हैं, गिट लिखना है, फिर रीसेट लिखना है, फिर हेड लिखना है और फाइल नेम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस फाइल को आप अनस्टेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइल नेम क्या, फाइल 2.txt, याद है एक्सटेंशन लिखना जरूरी वरना काम नहीं करेगा। सो गिट रीसेट हेड और ये लिखा फाइल का नाम। तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं ऑन स्टेज करने के लिए। इसमें क्या होता है कि इसमें हेड लिख कर आप ये इसमें गारंटी दे रहे हैं कि हेड लिखने के बाद जो फर्स्ट वर्ड होगा वह पाथ नेम होगा जिसको मुझे रीसेट करना है या फिर जिसको मुझे ऑन स्टेज करना है। इंटर की प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑन स्टेज। अभी हम लोग गिट स्टेटस चेक करेंगे तो वापस से आपका ये ऑन ट्रैक फाइल में चलाएगा। तो ये एक तरीका है। वापस इसको स्टेज करते हैं, गिट ऐड डॉट करके स्टेजिंग एरिया में वापस से चलाएगा। देखिए वापस से चलाया स्टेजिंग एरिया में। इस तरीके से एक और तरीका है इसको अनस्टेज करने का जिसका नाम है गिट रीसेट ऐड -p। ये क्या करता है, ये अनस्टेज करता है स्पेसिफिक चेंज ऑफ अ फाइल व्हाइल रिटेनिंग द चेंजेस इन वर्किंग डायरेक्टरी। स्पेसिफिक चेंज को ये अनस्टेज करता है। अगर आप इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए आपको ये बताता है कि आप न्यू फाइल क्या आप अनस्टेज करना चाहते हैं YNQAD, और क्या आप चेंज करते हैं वहाँ पे यहाँ से स्पेसिफाई करते हैं। मैंने Y लिख कर इंटर की प्रेस किया और इसने ये बता रहा है कि किस किस चीज़ के लिए क्या क्या आप अनस्टेज करना चाहते हैं वो बताइए। मतलब हर एक फाइल के लिए कौन सा स्पेसिफिक चेंज आप करना चाहते हैं वह ये आपसे पूछ रहा है। तो फाइल 2 के लिए हमने यहाँ पर ये बताया हुआ था, अभी यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए आपको ये पूछ रहा है अगर आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने Y लिखा, इंटर की प्रेस किया। उसके बाद ये प्रोडक्ट 1 के लिए अब पूछ रहा है जो कि ऑलरेडी हमने डिलीट कर दिया था, मगर हम लोग Y लिख इंटर की प्रेस करते हैं। फिर ये प्रोडक्ट 2 के लिए पूछता है, देखिए हमारा फिर प्रोडक्ट 2 के लिए पूछा तो हम लोग Y लिख इंटर की प्रेस करते हैं और ये सारा हमारा हो जाता है। अभी हम लोग गिट स्टेटस चेक करेंगे, ये तो बताएगा कि हमने डिलीट जो किया था ये 2 एक को रीनेम किया था बट वो डिलीट ही कंसिडर किया जा रहा है बिकॉज वो है नहीं मौजूद।
तो वह भी हमारा देखिए अनस्टेज्ड हो गया, और जो हमारा फाइल था वो भी हमारा अनस्टेज हो गया है। तो सारे के सारे हमने वाई लिख के ऑन स्टेज कर दिए हैं। अभी सबको करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्टेज करने के लिए गिट ऐड डॉट करेंगे, तो ये सारे के सारे स्टेजिंग एरिया में चलाएंगे। गिट स्टेटस लिखना है भाई, गिट स्टेटस, देखिए सारे के सारे स्टेजिंग एरिया में चलाएं। अब चलिए वापस से बात करते हैं कमिट की, बिकॉज ये सब तो हमने बहुत कुछ देख लिया। अभी गिट लॉग कर दें और यहाँ पर आप देखिए आपको कमिट्स दिख जाते हैं। एक हमने प्रोडक्ट 2 मॉडिफाइड सेकंड टाइम ये देखा, फिर हमने प्रोडक्ट 2 डेटा मॉडिफाइड ये देखा, और ये सारी चीज़ हमने देखी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज अब थोड़ा सा और देखते हैं, ये सब डिलीट कर देते हैं तो ये हमारे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अभी देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल बैक करना, कि रोल बैक आप कैसे कर सकते हैं किसी कमिट को। तो उसके लिए मैंने सब कुछ फ्रेश कर दिया हो ताकि आपको इससे समझ में आए, बिकॉज इसमें आप डेटा लॉस कर सकते हैं। इसी वजह से मैं आपको दिखाता हूँ। गिट इनिट करके पहले इसको इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ फोल्डर चलाएगा, फिर हम लोग एक फाइल यहाँ पर बनाएंगे और फाइल बनाएंगे फाइल 1, और इसमें हम लोग करेंगे गिट ऐड डॉट, नहीं कॉमा लिख दिया हमने, गिट डॉट लिखेंगे। ये इसके बाद इसको कमिट करना है, गिट कमिट फाइल 1 एडर लिखा, एंटर की प्रेस किया, ये हमारा एक ऐड हो गया फाइल 1। उसी तरीके से फाइल 2 ऐड करेंगे, इसमें एक और फाइल 2 एक और फाइल ऐड करते हैं। इसको भी हमें पहले कमिट स्टेजिंग एरिया में लेके जाना पड़ेगा, फिर इसको कमिट करना पड़ेगा। कमिट करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे 2 एडेड। एक और फाइल हम लोग करेंगे यहाँ पर ऐड, वैसे मॉडिफिकेशन कर सकते थे बट मैं यहाँ फाइल आपको दिखेगा आते जाते, इसलिए मैं फाइल ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो फाइल ऐड करें, फिर मॉडिफाई करें, प्रोजेक्ट तो चेंज हो रहा है, इसमें वापस से ऐड करेंगे और फिर इसमें लिख देंगे 3 फाइल 3 एडेड। एक और फाइल करते हैं, फाइल एक और हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे, इसमें नाम लिखेंगे फाइल 4, ये लिखा, और ऐड पहले करेंगे, उसके बाद कमिट में फाइल 4 एडेड लिख देंगे। इतना किया। अभी इसको CLS करते हैं और गिट लॉग करेंगे तो आपको सारे यहाँ पर कमिट्स दिख जाएंगे। हमने एक फाइल ऐड किया इस कमिट पे, इस कमिट पे हमने दूसरा फाइल, इस कमिट पे तीसरा, इस कमिट पे चौथा। तो कोई एक कमिट अगर आपको रोल बैक करना है, या ध्यान रहे कि कोई एक स्पेसिफिक कमिट आपको रोल बैक करना है, या फिर आपको लास्ट कमिट अगर रोल बैक करना है तो कैसे करेंगे वो हम आपको, पहले मैं आपको स्पेसिफिक, पहले आपको लास्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा लास्ट कमिट है, इसको मुझे रोल बैक करवाना है तो कैसे करेंगे, इसके वो लिखना है गिट रिवर्ट और हेड, ये लिखिए। और इस कमिट पे मेरा क्या ऐड हुआ था, फाइल 4, तो ये हमारा रिवर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। गिट रिवर्ट हेड लिखा, एंटर की प्रेस करेंगे और ये हमें फाइल ओपन करके देगा। ये हमें कहेगा कि रिवर्ट, ये खुद कमिट कर रहा है रिवर्ट करने के लिए, रिवर्ट फाइल 4 एडेड हुआ था, उसी को ये रिवर्ट कर रहा है। और इसमें बता रहा है कि क्या होने वाला है, ऑन ब्रांच मास्टर चेंज टू बी कमिटेड, क्या कमिट होगा, डिलीट हो जाएगा हमारा फाइल 4.txt, बिकॉज इस कमिट से हमारा फाइल 4 कमिट हुआ था तो उसको डिलीट कर रहा है। इसमें जैसे इसको क्लोज करेंगे वैसे ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर फाइल 4 आपका गायब हो जाएगा। और आप गिट लॉग करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा एक, देखिए रिवर्ट फाइल 4 एडेड, और ये वाला नया कमिट हमारा हुआ जिससे हमारा डिलीट हुआ है फाइल 4, यानी कि कहीं या फिर ऐसे कहीं कि लास्ट जो हमारा कमिट था ये वाला, ये हमारा रिवर्ट हो गया, रोल बैक हो गया, क्योंकि अब हमारा ये जो भी चेंजेस होगा इस कमिट पे वह अब आपको प्रोजेक्ट पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक फाइल था जो हमारा रिमूव हो गया। अब इसी तरीके से अगर कोई स्पेसिफिक अगर आपको करना हो, जैसे मैं अगर इसमें CLS करूँ पहले और गिट कर, माफ़ कीजिएगा, CLS करते हैं, गिट लॉग करते हैं, सिट नहीं गिट लॉग करते हैं, या फिर गिट रेफ लॉग आप कर सकते हैं, रेफ लॉग, ये कुछ छोटा सा दिखाया कुछ इस तरीके से। तो अगर किसी भी कमिट को आपको रोल बैक करने, जैसे एक कमिट यहाँ पर आपका किया हुआ है, एक कमिट यहाँ पर है, एक कमिट यहाँ पर, एक कमिट जो आपने रोल बैक ऑलरेडी कर लिया है, जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि रोल बैक हमारा हो चुका है। तो अगर किसी भी स्पेसिफिक कमिट ID को अगर आपको रोल बैक करना है तो वह भी आप कर सकते हैं। लास्ट वाला हमने देख लिया, किसी स्पेसिफिक को करने से मुझे करना है इस सेकंड वाले को, इसको तो मैं इसको कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसमें लिखूंगा गिट रिवर्ट और कमिट ID, तो कमिट ID आपको यहाँ से मिल जाता है। ये 2 वाले को करना, 2 वाले में क्या था, फाइल 2 हमारा ऐड हुआ था, वो हमारा डिलीट हो जाएगा। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए और सिंपली एंटर की प्रेस कीजिए। आपको ये बताएगा कि फाइल 2 एडेड रिवर्ट हो रहा है, इसमें क्या होगा, डिलीट हो जाएगा हमारा फाइल 2, बिकॉज इस कमिट के साथ ये फाइल 2 हमारा ऐड हुआ था, इस वजह से ये हमारा डिलीट होने वाला है। तो मैं इसको करूँगा क्लोज, जैसे क्लोज करेंगे फाइल 2 यहाँ से गायब हो जाएगा और ये रिवर्ट के लिए हमें एक नया बना के दे देगा यहाँ पर लॉग, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके जी, तो ये है सारा गेम रोल बैक करने का। ध्यान से करना है, क्यों, क्योंकि ये डेटा लॉस का काम कर सकता है आपके लिए, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके आपको बताया अच्छे तरीके से ताकि आपके समझ में रहे। वापस इसको डिलीट करता हूँ मैं और फिर से इसको इनिशियलाइज करेंगे, गिट इनिट करके, गिट इनिट इनिशियलाइज किया और यहाँ पर फाइल्स पर गेट करेंगे, 4 फाइल्स गेट करूँगा, उसको ऐड करेंगे, कमिट करेंगे। तो हमें कर लेता हूँ, फिर आपके पास वापस आता हूँ ताकि मैं आपको टैग क्या होता है वह दिखा सकूँ। जैसे लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 फाइल्स ऐड किया और सभी को एक एक करके, एक को पहले ऐड किया, क्रिएट किया, फिर ऐड किया, फिर कमिट किया, फिर ऐड किया, कमिट किया, ऐड किया, कमिट किया, इस तरीके से मैंने ये क्रिएट किया। इसको CLS कर देता हूँ एक बार और गिट लॉग करके आपको दिखाता हूँ कितने सारे कमिट्स हमारे बने हैं, जिसमें फाइल एडेड 1, फाइल 1 एडेड, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 और 4 कमिट्स हमारे पास हैं। अभी इसमें टैग क्या करता है, टैग का यूज़ क्या होता है, टैग क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे,
किसी स्पेसिफिक कमिट पे अगर आपको कोई बुकमार्क कोई मार्क लगाना है तो उसके लिए हम लोग टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे इस फाइल 2 पे एक मार्क लगाना है, मतलब मेरे प्रोजेक्ट का ये स्टेबल वर्जन था इस कमिट पे, उसके बाद की चीज़ों का मुझे पता नहीं, लेकिन इस पे एक हमारा स्टेबल वर्जन था तो इस पर मैं एक मार्क लगा सकता हूँ। या फिर अभी जो हमारा करंट कमिट है इस पर मुझे अगर कोई मार्क लगाना है, कोई टैग लगाना है तो कैसे लगाएंगे वह दिखाता हूँ। पहले करंट कमिट पर, क्योंकि हमारा ये वाला करंट कमिट है, क्यों, क्योंकि हेड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको रेफर कर रहा है, इससे ये मेरा करंट कमिट है। तो इस पर अगर मुझे कोई टैग लगाना है तो कैसे लगाएंगे वह देखिए। आपको लिखना है गिट और टैग लिखना है। टैग का क्या नाम रखना चाहते हैं, जैसे वर्जन 1 मेरा है यहाँ पर, तो मैंने वर्जन 1 लिखा, एंटर की प्रेस किया और आप गिट लॉग करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। गिट लॉग करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि ये वाला जो हमारा था, जो करंट था हमारा ये वाला था FAA9, वही FAA9, इस पर अब एक टैग लग गया है V1 नाम से। तो कभी भी आपको अगर इस टैग पर वापस आना हो तो आप इस टैग का यूज़ करके इस कमिट पे, इस पोजीशन पे वापस आ सकते हैं, मतलब इस पॉइंट पे वापस आ सकते हैं। ऐसा कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये टैग क्या करता है, एक पॉइंट इसने क्रिएट कर दिया इस कमिट पे, तो इस टैग का यूज़ करके इस पॉइंट पे आप वापस आ सकते हैं दूर जाकर। मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, एक और फाइल क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पर फाइल क्रिएट किया, एक फाइल 5, ठीक है, फाइल 5 क्रिएट किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, गिट ऐड करेंगे जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, फिर कमिट करेंगे। तो कमिट वाला कहाँ गया भाई, कमिट वाला ये देखिए कमिट है, ये हम लोग 5 यहाँ पर लिखते हैं और हमने 5 ऐड कर दिया। इसको CLS कीजिए और हम लोग गिट लॉग करेंगे, गिट लॉग, तो हमें यहाँ पर दिख जाता है कि एक यहाँ पर हमारा टैग था, अभी हमने एक कमिट किया, फाइल 5 एडेड, तो हमारा ये यहाँ पर कमिट करा। अभी मुझे यहाँ पर अगर जाना है तो मैं इस टैग का यूज़ कर सकता हूँ बजाय इसको यूज़ करने के। या फिर अगर मैं गिट रेफ लॉग करके आपको दिखाऊँ, रेफ लॉग, तो इसमें भी आप देख पाएंगे कि आप इसमें भी आपको टैग दिखाई देता है। तो अगर आपको इस पॉइंट पे वापस से जाना है तो आप इस टैग का यूज़ कर सकते हैं बजाय इस चीज़ को यूज़ करने के, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। इसको अगर यूज़ करना है, इस टैग को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे इस पर जाना है तो मैं चेकआउट कर सकता हूँ इसमें कैसे टैग का यूज़ करते हैं वो देखिए। मैं लिखूंगा गिट चेकआउट और टैग का नाम लिखूंगा, टैग का नाम है V1 और एंटर की प्रेस करेंगे और हम लोग आ चुके हैं। अब वो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, ये स्विच करा हमें V1 पे और यहाँ से हमारा फाइल 5 जो था वह हमारा रिमूव हो चुका है। हम लोग अब कहाँ पर हैं, अपने इस V1 वाले वर्जन पर हैं। एक वर्जन ही क्रिएट कर देता है ये हमारे प्रोजेक्ट का। तो हमारा जो इससे पहले का, इसके बाद जो हमारा कुछ भी ऐड हुआ वो सारा हमारा रिमूव हो जाए, जो कुछ भी हमने काम किया होगा वह सारा रिमूव हो जाता है। यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें पढ़िएगा, डी अटैच होता है, हेड, स्टेट, ये क्या क्या हो रहा है ये सब पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। हम यहाँ गिट लॉग करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको दिखेगा कि फाइल 1 एडेड, 2 एडेड, 3 एडेड, 4 एडेड और आपका 5 एडेड वाला अब नहीं दिखेगा, वो हमारा रिमूव हो चुका। तो टैग क्रिएट करके किसी स्पेसिफिक कमिट पे आप अपने प्रोजेक्ट का एक वर्जन बना सकते हैं, स्टेबल वर्जन, कि यहाँ तक मेरा स्टेबल था, मैंने एक टैग दे दिया इसको V1 का ना कि अब इसके बाद अगर मैं कोई काम करता हूँ और मेरे कोई कुछ गड़बड़ होता है तो मैं वापस से इस पर चेकआउट करके इस वर्जन को रिवर्ट ले सकता हूँ, रोल बैक ले सकता हूँ। लेकिन इसके बाद जो काम किया था वह हमारा यहाँ से गायब हो जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये स्पेसिफिक कमिट को रोल बैक नहीं करता, ये आपके प्रोजेक्ट को ही रोल बैक कर देता है टैग। क्योंकि आप इसको पुश करके ले जा सकते हैं रिमोट सर्वर पर भी, जैसे गिटहब वगैरह में, बट वह मैं भी आपको दिखा नहीं रहा। ये तो हो गया कि लास्ट कमिट को या फिर करंट कमिट को कैसे आप करेंगे टैग, यानी कि टैग कैसे बनाएंगे किसी करंट कमिट का। तो करंट कमिट हमारा था उसका जिसका बना हुआ था कि कोई स्पेसिफिक कमिट का अगर आपको टैग बनाना हो, जैसे कि मान लीजिए मेरा जब लगता है कि फाइल जब 2 मेरा एडेड हुआ तब मेरा यहाँ पर एक स्टेबल वर्जन था, तो मुझे इसका बनाना है। तो उसका कैसे बनाते हैं वह देखिए। गिट टैग, टैग का नाम है 0.1 दे देता हूँ, V0.1 और कमिट हैश आपको देना पड़ेगा। तो या तो आप यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए या फिर रेफ लॉग कर देते, छोटा सा में सिर्फ 7 डिजिट मिलता, बट कोई नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए, ये आपका बन गया। आप गिट लॉग करके इसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एक टैग बन चुका। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी अपना रोल बैक कर सकता हूँ अपना पूरा प्रोजेक्ट चेकआउट करके, लेकिन मुझे करना नहीं है। आप टैग लिस्ट देखना चाहेंगे कौन कौन सा लिस्ट आपके पास है, कौन कौन सा टैग आपके पास है, तो गिट टैग लिखिएगा, डैश डैश लिस्ट लिखिएगा, आपको यहाँ पर सारे लिस्ट मिल जाएंगे। एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, और आप इसमें एनोटेशन के साथ अगर आपको टैग क्रिएट करना हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा के, मैसेज वगैरह लगा के, तो वह भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अभी क्या करूँ, मैं अभी कमिट करते हैं एक, मैं यहाँ पर आता हूँ और एक नया फाइल ऐड करते हैं, फाइल 5 ऐड कर दिया और एक
मारते हैं गिट ऐड डॉट और एक कमिट मारते हैं। तो ये हो गया, कहाँ गया कमिट वाला हमारा, ओके ये रहा कमिट। और इसमें हम लोग फाइल 5 एडेड है, सही है ये लिखा। और गिट लॉग देखेंगे तो ये हमारा जो रिसेंट वाला ये, इस पर मुझे रिसेंट पे मुझे अगर कोई टैग लगाना है, या फिर करंट जो हमारा अभी है उस पर अगर मुझे कोई टैग लगाना है, लेकिन थोड़ा सा मैसेज वगैरह देखकर तो कैसे लगाते हैं वो देखिए। तो मैं लिखता हूँ गिट टैग लिखना है, फिर टैग का नाम जैसे मैं V2 इसका नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर -m लिखना है, और यहाँ पर आपको लिखना है कोई भी कमेंट। तो मैं लिख दिया वर्जन 2 क्रिएटेड और इंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारा क्रिएट हो गया। आप टैग गिट टैग डैश डैश लिस्ट करके देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए V2। ओके सो आप गिट रैफ लॉग करके देखिएगा, यहाँ पर आपको ये सारी दिख जाएगी। ओके सो देखिए ये हमारा एक यहाँ पर क्रिएट हुआ है, एक यहाँ क्रिएट हुआ है, और एक हमारा यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो ये है टैग का काम, और कुछ खास इसमें है नहीं ज़्यादा। तो अगर किसी में भी अगर चेकआउट करना तो आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें चेकआउट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें लिखूंगा गिट चेकआउट और लिखूंगा V0.1 और इंटर की प्रेस किया, तो हम लोग प्रीवियस हेड पोजीशन वाज फाइल एडेड, हेड इज नाउ फाइल 2 पे हमारा हेड आ चुका है। तो ये इस वाले पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा बाकी सारी जो चीज काम था हमारा सब कुछ डिलीट हो चुका है। तो गिट रैफ लॉक करेंगे अभी आपको यहाँ पर दिख जाएगा चेकआउट मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, और गिट लॉग करेंगे आप तो आपको सिर्फ ये 2 चीजें देखने को मिलेगी। ओके सो बाकी का टैग वगैरह हमारा जो कमिट वगैरह था सब कुछ हमारा रिमूव हो चुका है। तो ये इस वर्जन पे मेरा स्टेबल था, तो मैं इस पे वापस से आ गया हूँ और फिर से यहाँ से आगे बढ़ूंगा नए फीचर्स के साथ। अगर मुझे आगे बढ़ना है उस केस में, अगर आप कोई टैग डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको गिट लिखना है, टैग लिखना है और -d लिखना है। फिर कौन सा मुझे डिलीट करना है, मुझे 0.1 ये डिलीट करना है, तो मैं गिट टैग -d लिखूंगा और इंटर की प्रेस करूंगा, ये मेरा डिलीट हो जाएगा। गिट लॉग करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं कीजिएगा, गिट लॉग करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी टैग देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे सिर्फ डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप डिलीट करना चाहें अपने टैग्स को। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रांच, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिलीट कर देते हैं वापस से और एक इनिशियल लेकर आते हैं, गिट इनिट करके। इनिशियल रेपो है हमारा ये, और वापस अभी हम लोग देखेंगे अभी कोई भी कमिट वगैरह नहीं किया है। तो गिट ब्रांच अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बताएगा कोई सा भी ब्रांच नहीं। तो एक बार कमिट आपको करना पड़ता है तभी आपका मास्टर ब्रांच बनता है, और उस पर आपको मास्टर ब्रांच, इस पे आपको मास्टर ब्रांच होकर दिखेगा। चलिए एक फाइल क्रिएट करते हैं जिससे हम लोग कमिट वगैरह कर सके। तो यहाँ पर एक फाइल मैंने क्रिएट किया, उसके बाद गिट ऐड करेंगे, सिंपली गिट ऐड डॉट गिट ऐड किया, फिर कमिट करेंगे तो कमिट -m और यहाँ पर लिखते हैं फाइल 1 एडेड। तो ये एक कमिट हमने कर लिया। अभी यहाँ पर हम लोग गिट ब्रांच करें जिससे कि आप ब्रांच का लिस्ट देख सकते हैं, या फिर जो करंट ब्रांच होगा उसको आप देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर में आपको दिखेगा और एस्टरिस्क लगा होगा। जो करंट ब्रांच अभी आप जिस पर काम कर रहे हैं जिस ब्रांच पे, वह ब्रांच आपको ग्रीन कलर में और एस्टरिस्क लगा हुआ दिखता है। तो अभी हम लोग मास्टर ब्रांच में है और इस ब्रांच में ये फाइल है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। एक और फाइल हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर इसी ब्रांच में रहेगा ये फाइल भी। तो ये हमारा फाइल 2 हो गया, और इसको इसी ब्रांच पे हम लोग मास्टर ब्रांच पे, तो इसी ब्रांच पे हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया और इसको कमिट करेंगे। तो कमिट करने के लिए फाइल 2 एडेड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 2 मॉडिफिकेशन, प्रोजेक्ट मॉडिफिकेशन हमारा हुआ, चाहे वह फाइल क्रिएट हो या फिर फाइल के अंदर कुछ लिखना हो, सभी इंक्लूडेड है प्रोजेक्ट मॉडिफिकेशन में। तो हमने 2 फाइल क्रिएट किया और ये मास्टर ब्रांच में हमारा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। गिट लॉग करेंगे तो आपको 2 कमिट लॉग भी दिखेगा, एक फाइल 1 एडेड और दूसरा हमारा फाइल 2 एडेड। 2 कमिट हमें दिखता है। अभी हेड इसको रेफरेंस कर रहा है और मास्टर ब्रांच को पॉइंट कर रहा है, जो कि हमारा करंट वर्किंग ब्रांच है उस पे। और जैसे कि मैंने बताया कि आप ब्रांच का लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी, ये सारी चीज़ें। अभी मुझे अपना खुद का एक ब्रांच क्रिएट करना है। पहले खुद का ब्रांच आप क्रिएट क्यों करना चाहते हैं ये मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया था बहुत ही डिटेल में, मगर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट है हमारा, ये एक वर्किंग प्रोजेक्ट है और सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अब मुझे इस प्रोजेक्ट पे एक नया फीचर ऐड करना है। तो मैं यहीं पर उसका कोड लिखने के बजाय क्या करूँगा, इसका एक ब्रांच बना लूँगा उस फीचर का। फिर उस फीचर ब्रांच के अंदर जो भी कोड करना होगा वह कोड करूँगा। इससे क्या होगा कि दोनों सेपरेट हो जाएगा। ये जो मेरा अभी मेन प्रोजेक्ट है ये सेपरेट रहेगा, और एक ब्रांच बनाने की वजह से हमारा नया फीचर का एक ब्रांच निकल आएगा और वो अपना सेपरेट रहेगा। तो अगर नए फीचर जो मैं ऐड करने वाला हूँ उस पर अगर मैं कोड में कोई गलती कर दूँ तो उसका असर इस मास्टर ब्रांच वाले फाइल्स में उसका असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं और एक ब्रांच क्रिएट करते हैं। अच्छा, ब्रांच क्रिएट करने से पहले मैं इसमें कुछ फाइल्स कुछ ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ hello1 फ्रॉम मास्टर ब्रांच, ये लिखा और इसको सेव कर देते हैं। और ये हमें कमिट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। गिट अभी गिट स्टेटस चेक करती है, मॉडिफाइड दिखाएगा, मॉडिफाइड हुआ है। गिट ऐड करेंगे और इसको कमिट भी कर लेंगे। कमिट ये हो गया। गिट फाइल 1 हमने फाइल 1 डेटा एडेड
डेटा एडेड लिख देते हैं, लिखा, एंटर की प्रेस किया, फाइल 1 में ही हमने किया था। अगर गिट लॉग करेंगे तो इसका भी कमिट बन गया होगा, ये फाइल 1 डेटा एडेड, ये सब कुछ हो गया। और ये सब मास्टर ब्रांच में है, ठीक है। ये हमारा लाइव प्रोजेक्ट है, एक नया फीचर ऐड करना है, बट मैं इसी ब्रांच पे नहीं करूंगा, बिकॉज इसी ब्रांच पे अगर मैं करूंगा, अगर कुछ ब्रेक हो गया मेरे से, तो लाइव प्रोजेक्ट है, सभी यूजर जो भी इस फीचर को यूज कर रहे हैं सभी फंस जाएंगे, सभी के लिए ब्रेक हो जाएगा, फिर कोई मेरे प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नया फीचर ऐड करने के लिए एक नया ब्रांच बना रहा हूँ, फिर उस ब्रांच में मैं अपना कोड करूँगा, ये सभी को सर्व होता रहेगा, और मैं अपने फीचर पे मतलब काम भी कर पाऊंगा अच्छे तरीके से, कोई बग भी आएगा तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। सो एक ब्रांच नया क्रिएट करते हैं। ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा गिट, फिर लिखना है ब्रांच, और ब्रांच का क्या नाम रखना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूँ फीचर 1, ये लिखा, इंटर की प्रेस किया और नया ब्रांच हमारा क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं गिट ब्रांच करके आपको दिख जाएगा, देखिए एक फीचर 1 नाम का हमारा ब्रांच क्रिएट हो गया, और अभी जो हमारा करंट ब्रांच है वो हमारा मास्टर ब्रांच, इस पर एस सबको दिख रहा है। अगर मुझे फीचर 1 ब्रांच में जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, उसके लिए आपको इसको चेकआउट करना पड़ेगा। तो गिट चेकआउट लिखिए, चेकआउट, और किस ब्रांच में जाना है, फीचर 1 नाम के ब्रांच में। तो मैं इस ब्रांच पर नाम लिख दूंगा, एंटर की प्रेस करेंगे और आप इस ब्रांच में स्विच कर जाते हैं। फिर आप लिखेंगे गिट ब्रांच, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि फीचर 1 अब हमें ग्रीन में दिखाई देता है और एस्टेरिस्क लगा हुआ है, और मास्टर में नहीं लगा हुआ है, यानी कि अब हमारा करंट ब्रांच हो ये वाला है। तो इस पर अब हम लोग कोई भी काम करेंगे तो उसका असर मास्टर ब्रांच पे नहीं बनेगा जब तक कि इसको मर्ज ना कर दिया जाए। तो मर्ज के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि कुछ काम करके। मैं यहाँ पर एक फाइल ऐड करता हूँ, ठीक है, इस ब्रांच में हूँ मैं, फीचर 1 ब्रांच में, और ये फीचर 1 ब्रांच में ही सिर्फ काम किया जा रहा है। तो हम लोग फाइल 3 एक ऐड करते हैं, बाकी जो गिट ऐड वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। जैसे स्टेटस चेक करें तो आपको ये बताएगा अनट्रैक्ड फाइल, इसको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। फिर गिट कमिट करना पड़ेगा जैसे नॉर्मली करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, फाइल 3 एडेड इन फीचर 1 ब्रांच, ये लिखा और इंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारा कमिट हो गया। अभी गिट लॉग करके आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये वाला लॉग, ये वाला लॉग, ये मास्टर ब्रांच का लॉग, और एक हमारा अभी का जो हमारा कमिट हुआ वो हमें यहाँ पर दिखता है। देख सकते हैं हेड इस रिसेंट कमिट को रेफरेंस कर रहा है, और जो हमारा अभी वर्किंग करंट ब्रांच है उसको ये पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर ये मास्टर यहाँ तक का हमारा है। तो हमने इस ब्रांच पे ये वाली फाइल क्रिएट की है, इस फाइल पे अब क्या काम करते हैं वह इसी ब्रांच तक लिमिट है। मीन्स मेरा जो मास्टर ब्रांच यूज़ कर रहा होगा यूज़र, उसको इस फाइल 3 का कोई एक्सेस नहीं मिलेगा, इसका कुछ भी कोड उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं अभी ब्रांच स्विच कर जाऊँ मास्टर, तो ये फाइल 3 मेरा यहाँ से गायब हो जाएगा, बिकॉज इसका मास्टर ब्रांच पे कोई असर नहीं। आपको दिखाता हूँ करके। सो करते हैं CLS, वहाँ लिखें गिट चेकआउट, और मास्टर ब्रांच पे मैं स्विच करूँ, तो मैंने मास्टर ब्रांच पे स्विच किया, और अब देखेंगे कि आप फाइल 3 आपको अब यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारा एज इट इज़ पहले जैसे बना हुआ है। अभी ये लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यदि यूज़ करें। अब वापस से मुझे फीचर पे जाना है, तो फिर से मैं फीचर पे जाके अपना काम कर सकता हूँ। और फीचर 1 पे जाइए, और फिर से मेरा फाइल 3 यहाँ पर चला आएगा। सो इस फीचर 1 में जो काम करते हैं उसका असर आपको मास्टर ब्रांच पे नहीं मिलेगा तब तक जब तक कि आप दोनों को मर्ज ना कर दें। मर्ज करने के बाद ये एक हो जाएगा। और मर्ज कब किया जाता है, जब आपको फीचर पूरा हो जाए, आपको लगे कि हाँ जो आप फीचर बना रहे थे वो फीचर आपका बन चुका है, उसमें कोई बग नहीं है, उसके बाद मर्ज किया जाता है। तो नया फीचर आप मर्ज कर देंगे मास्टर में, फिर मास्टर में वो फीचर नया फीचर ऐड होके आ जाएगा, फिर वह सभी यूज़र जो भी आपके सॉफ्टवेयर के यूज़र हैं वही उस नए फीचर को भी यूज़ कर पाएंगे। तो ये अभी एक और तरीका देखिए ब्रांच को क्रिएट करने का और उस पर स्विच करने का डायरेक्टली। अभी क्या होता है कि ब्रांच आप क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से, गिट ब्रांच, फिर ब्रांच का नाम लिखते हैं, फिर अगर स्विच करना हो तो आप चेकआउट लिखते हैं कि चेकआउट, और जो ब्रांच का नाम है वह, बट आप दोनों साथ में कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आपको लिखना है उसके लिए गिट चेकआउट और -b लिखना है, और ब्रांच का क्या नाम रखना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूँ फीचर 2 रखना है मुझे। अब ये बार मैंने इंटर की प्रेस किया, देखिए ये क्रिएट भी हो गया और मेरा ये इसमें स्विच हो गया। आप गिट ब्रांच करके देखेंगे, देखिए आपको एक फीचर 1 जो हमने कुछ देर पहले बनाया था वह मास्टर ब्रांच यहाँ दिखता है, और एक फीचर 2 हमने अभी के लिए बनाया ये ब्रांच। अब इस ब्रांच पे जो काम करेंगे वह सिर्फ इसी ब्रांच के लिए होगा, दूसरे ब्रांच पे इसका एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं इस ब्रांच पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट किया, यहाँ पर लिख देता हूँ फीचर 2 फाइल, ये लिखा और इसको मैंने यहाँ पर रखा। और जैसे बात इसको आपको गिट ऐड करके ऐड करना पड़ेगा, पीछेगा कॉमा दे दिया मैंने, गिट ऐड करना पड़ेगा और फिर इसको कमिट भी करना पड़ेगा। तो गिट कमिट -m, और यहाँ पर लिखना है फाइल, क्या लिखा है ये, फाइल एडेड और 2 फाइल एडेड टू फीचर 2 ब्रांच, ये लिखा, एंटर की प्रेस किया, ये हमारा ऐड हो गया। अभी आप देखेंगे तो CLS करते हैं, इसको गिट लॉग करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर मास्टर ब्रांच था, यहाँ पर फीचर 1 में ये हमारा ऐड हुआ था, और हमारा ये फीचर 2 में ऐड हुआ है। इसको क्विट करते हैं और इसको CLS करते हैं। इसमें मैं चेकआउट करके वो दिखाता हूँ। जैसे मैं चेकआउट करूँ
अगर मास्टर ब्रांच में, तो मास्टर ब्रांच का कोई भी लेना देना नहीं है, ना तो फीचर 1 से ना ही फीचर 2 से, तो वो दोनों फाइल आपको नहीं दिखाई देता है। मैंने मर्ज वगैरह अभी तक किया नहीं, तो दोनों का कोई मतलब नहीं है मास्टर ब्रांच से। उस तरीके से अगर मैं चेकआउट करूँ फीचर 1 में, फीचर 1 वाले ब्रांच में, तो फीचर 1 का जो फाइल है वह दिखता है, बट फीचर 2 का फाइल नहीं दिखता है। और जैसे मैं फीचर 2 पे स्विच करूंगा, वैसे मुझे फीचर 1 का मिलेगा, मास्टर का मिलेगा, और फीचर 2 का अपना जो रहेगा वह मिलेगा। तो इस तरीके से हायरार्की ये बनता जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे आप क्रिएट करेंगे वैसे वैसे जो पहले से वह रहता है, जो आप क्रिएट करते हैं वह पहले वाले को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या क्या चीज़ कि ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे चेकआउट करते हैं, यानी कि स्विच करते हैं, या फिर कैसे क्रिएट स्विच दोनों साथ में करेंगे, वह मैंने आपको दिखाया। अगर किसी ब्रांच को डिलीट करना हो, फीचर 2 नहीं बन पा रहा है, मैंने बहुत कोशिश किया, या फिर बग ही बग है इसमें, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर जिस डेवलपर ने कमिट किया था वो भाग गया, तो मैं इस ब्रांच को डिलीट करना चाहता हूँ। या फिर डिलीट करने का और कारण हो सकता है कि फीचर आपका बन चुका है, इसको आपने मर्ज कर दिया, अब इस फीचर को रखने का अलग ब्रांच पे कोई मतलब नहीं बनता, आप उस फीचर को डिलीट कर देना चाहेंगे, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो डिलीट कैसे करते हैं, जो भी रीज़न हो, लेकिन डिलीट कैसे करते हैं वो देखिए। आपको लिखना है गिट ब्रांच डैश डी लिखना है, ब्रांच का नाम। मैं फीचर 2 को डिलीट करना था, मैंने फीचर 2 लिखा, इसमें नाम, इंटर की प्रेस किया, और ये कह रहा है कि नो डिलीट ब्रांच फीचर 2 चेकआउट दिस। तो हम लोग किस ब्रांच पे हैं अभी वो पहले देख लीजिए, गिट नहीं, गिट और ब्रांच, इंटर की प्रेस किया। हम लोग फीचर 2 में है, तो फीचर 2 को डिलीट आप नहीं कर सकते, आपको फीचर किसी और में जाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ गिट चेकआउट करके मास्टर ब्रांच पे, चेकआउट मास्टर ब्रांच पे मैं जाता हूँ। अब मैं डिलीट करूंगा उसको, देखिए डिलीट हो गया ऑटोमेटिक, डिलीट नहीं हुआ है वो। इसको हम डिलीट करेंगे। अभी देखिए मैं आपको अगर दिखाऊँ, सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। देखिए फीचर 2 में दिख रहा है, फीचर 1 फीचर 2 मास्टर। अभी डिलीट करते हैं, तो डिलीट करने के लिए फीचर 2 ये लिखना गिट ब्रांच डैश डी फीचर 2, जिस भी फीचर को, जिस भी ब्रांच को डिलीट करना है उस ब्रांच का नाम, इंटर की प्रेस कीजिए, और ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के लिए डैश डी कैपिटल में लिखना पड़ेगा, तो चलिए डैश डी कैपिटल में लिखते हैं, डैश डी लिखा और इंटर की प्रेस करते हैं, और यहाँ डिलीट हो गया। तो डैश डी आपको कैपिटल में लिखना है, वरना आप मर्ज करने के बाद डिलीट कर दें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया। अभी गिट ब्रांच करके देख लीजिए कि डिलीट हुआ या नहीं। गिट ब्रांच करके आप देखेंगे तो आपको फीचर 2 यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, और फीचर 2 का जो फाइल था वो भी अब आपको नहीं मिल पाएगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी मान लीजिए कि मेरा फीचर 1 रेडी है। फीचर 1 में क्या था, मेरा एक फाइल था, तो दिखाता हूँ जाकर उसमें गिट चेकआउट करते हैं। ये देखिए मास्टर ब्रांच में अभी मैं फाइल 1 फाइल 2 दिखता है, हम लोग चेकआउट करते हैं, चेकआउट फीचर 1 में, इसमें हमें एक फाइल 3 मिल जाता है। अब मेरा ये पूरा बन चुका है, सब कुछ बढ़िया तरीके से फीचर मेरा तैयार। मैं मर्ज करना चाहता हूँ मास्टर के साथ, तो कैसे मर्ज करेंगे, पहले आपको जाना है अपने जहाँ पर आपको मर्ज करना है वहाँ पर। तो मुझे मर्ज करना है मास्टर ब्रांच में, तो आपको चेकआउट करना है मास्टर ब्रांच में, तो वहाँ चलते हैं। मास्टर ब्रांच में चेकआउट कर लिया मैंने। अब मास्टर ब्रांच के साथ मुझे मर्ज करना है फीचर 1 को, तो यहाँ पर आप लिखिए गिट मर्ज, और किस ब्रांच को मर्ज करना है, फीचर 1 को, तो यहाँ पर फीचर 1 लिख दिया। तो मास्टर ब्रांच में आप अभी हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ये किस ब्रांच में आप हैं। गिट ब्रांच, देखिए अभी मास्टर ब्रांच में आप हैं, और आपको मर्ज करना है मास्टर ब्रांच में फीचर 1 ब्रांच को, जिससे कि फाइल 3 भी इसमें चला आएगा मास्टर ब्रांच में। तो इंटर की प्रेस कीजिए, तो देखिए अपडेटिंग फास्ट फॉरवर्ड ये हमारा हुआ है। 2 तरीके से मर्ज होता है, एक फास्ट फॉरवर्ड होता है और एक नॉर्मल मर्ज होता है। तो यहाँ पर देखिए फास्ट फॉरवर्ड हमने हमारा हुआ है, ये फाइल 3 हमारा, एक फाइल चेंज हुआ, इंसर्शन हुआ, डिलीशन हुआ, क्रिएटेड मोड, आपको फाइल 3 अब मास्टर ब्रांच में देखने को मिल जाता है। अब मास्टर ब्रांच में आपको देखने को मिल जाता है। आप अगर चेकआउट करेंगे गिट और चेकआउट फीचर 1, तो वहाँ भी आपको सेम वही देखने को मिलेगा। तो अब इसका कोई मतलब नहीं बनता इस ब्रांच का रहने का, इस ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको गिट चेकआउट करना है, पहले मास्टर ब्रांच में जाना है। देखिए मैं चलता हूँ और यहाँ पर करेंगे मास्टर ब्रांच, तो ये हमारा मास्टर ब्रांच में आ गया। अब इसको डिलीट करने के लिए गिट लिखना है, ब्रांच लिखना है, डैश डी लिखना है, और फीचर 1 लिखिए, इंटर की प्रेस कीजिए, और आपको डिलीट हो जाएगा। देखिए पिछली बार हमारा कह रहा है कि कैपिटल डी लिखना पड़ेगा, बट अभी स्मॉल डी के साथ हो गया, बिकॉज हमने मर्ज कर लिया, उसके बाद डिलीट कर रहे हैं। अगर बिना मर्ज के आपको डिलीट करना है तो फिर आपको कैपिटल डी लिखना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें गिट लॉग करते हैं, और आपको ये इतने सारे लॉग्स दिख जाएंगे। देखिए ये सारे लॉग्स आपको दिख रहे हैं। अभी हम लोग इसमें बस CLS पहले करते हैं, अभी वापस गिट लॉग, और ये आपको सारा लॉग फाइल दिख जाता है, मतलब लॉग कौन कौन सा हमारा एंट्री हुआ वह सब कुछ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कमांड है हमारा गिट रीबेस, और यहाँ पर एक ब्रांच का नाम लिखा जाता है। सो ये इसका क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्लीट वर्क को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। अगर आपको अपना कंप्लीट वर्क किसी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए रीबेस का यूज़ करते हैं। चलिए मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, गिट पहले ब्रांच क्रिएट करेंगे, तो मैं एक ब्रांच इसमें क्रिएट करता हूँ वापस से। देखिए अभी हमारे पास कौन कौन सा ब्रांच है वो देख लीजिए। पहले ब्रांच हमारे पास एक सिर्फ मास्टर ब्रांच है, तो हम लोग करते हैं गिट ब्रांच, एक करते हैं फीचर 1, और एक ब्रांच क्रिएट करते हैं फीचर। अभी हमारे पास कितने ब्रांच हो गए, 3 ब्रांच, मास्टर, फीचर 1, फीचर 2। अभी गिट करके चेकआउट करते हैं, चेकआउट, और चेकआउट करेंगे किसमें, फीचर 1 ब्रांच में। इसमें गया मैं, अब इसमें मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, न्यू फाइल, और इसका नाम रखेंगे फीचर 1। ये दिया मैंने, ये मैंने ऐड कर दिया। इसको हमें ऐड करना पड़ेगा गिट ऐड डॉट, और फिर गिट कमिट करना पड़ेगा, तो कमिट -m, और यहाँ पे लिखते हैं फाइल एडेड टू फीचर
1 इंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारा ऐड हो गया। इस तरीके से गिट चेकआउट करके हम लोग चलते हैं किसमें, फीचर 2 में। तो फीचर 2 में आया मैं इस ब्रांच में, और यहाँ पर भी एक फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर एक नया फाइल बनाते हैं, इसका नाम देते हैं फीचर 2, और फिर इसको भी हमें करना पड़ेगा गिट ऐड डॉट ऐड कर लिया, फिर गिट कमिट, तो कमिट डैश m, और इसका रख देंगे कि फाइल एडेड टू फीचर 2, और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं, ये भी हमारा हो गया। तो गिट लॉग करेंगे तो सारी चीज़ें हमें दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है फाइल 2 एडेड, फाइल 1 एडेड, फाइल 3 एडेड, फाइल एडेड टू फीचर 2 और फीचर 1 ब्रांच। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बिकॉज हमने ये पिछले वाले का हमारा ये रखा हुआ है कमिट, कोई नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग इसमें सिंपली क्विट करते हैं और इसको करते हैं CLS। तो हमारा अभी क्या है, हमारा अभी केस ये है कि अगर मैं गिट चेकआउट करता हूँ मास्टर ब्रांच में, तो मुझे मास्टर ब्रांच में ये सारी चीज़ें दिखती हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। अगर मैं चेकआउट करता हूँ फीचर 1 में, तो मुझे इसमें एक एक्स्ट्रा सिर्फ फीचर 1 फाइल दिखता है। उसी तरीके से मैं अगर फीचर 2 में अगर चेकआउट करूँ तो मुझे फीचर 2 दिखेगा, फीचर 1 नहीं दिखेगा। अब मैं फीचर 1 का जो भी काम है वो फीचर 2 में अगर ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, वह यहाँ पर कहा जा रहा है। या एक ब्रांच का कंप्लीट वर्क आपको दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे, वह अपन देखिए। जैसे अभी हम लोग किस ब्रांच में है वहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं। गिट ब्रांच यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, तो हम लोग CLS कर लेता हूँ यहाँ पर गिट ब्रांच, और देखिए यहाँ पर अभी फीचर 2 में है, तो मुझे फीचर 1 का सब कुछ यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट और रीबेस, वहीं पर लिखेंगे जिसका ट्रांसफ़र करवाना है फीचर 1 का, तो मैं फीचर 1 का यहाँ पर लिखूँगा, इंटर की प्रेस करेंगे और सक्सेसफुली रीबेस्ड एंड अपडेट आपको दिख जाएगा फीचर 2। तो देखिए फीचर 1 का ये वाला जो था वो फीचर 2 में आपका आ चुका। अभी आप देखेंगे गिट ब्रांच लिख के, तो माफ़ कीजिएगा गिट ब्रांच लिख के, तो आपको फीचर 2 में है, लेकिन फीचर 2 में आपको फीचर 1 का फाइल भी दिख रहा है। और आप अगर फीचर गिट चेकआउट करके फीचर 1 में जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ फीचर 1 का ही आपको देखने को मिलेगा, फीचर 2 का देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज उस पर नहीं लाया गया। तो किस पर था, मैं फीचर 2 में था, तो फीचर 2 में हूँ मैं, और जिसका फाइल आपको लाना है, जिस ब्रांच का फाइल या फिर जिस ब्रांच का पूरा वर्क आपको लाना है वह आप यहाँ पर, उसका नाम आप यहाँ पर लिखते हैं। तो ये है रीबेस का काम, बस इतना दिखाने के लिए मुझे इतना तिकड़म भिड़ाना पड़ा है और कुछ भी नहीं। अभी ये सेशन डिलीट कर देते हैं और वापस से इनिट करेंगे इसका। तो जब इनिट करते हैं, गिट इनिट करके इसको रेपो बनाते हैं, रेपो हमने बना लिया। उसके बाद एक फाइल यहाँ पर ऐड करते हैं, तो मैं एक फाइल यहाँ पर ऐड करता हूँ, फाइल 1 मैंने ऐड कर लिया। इसको करेंगे गिट ऐड ऑल हो जाएगा, फिर गिट कमिट कर देते हैं m, और यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ कि फाइल 1 एडेड, और ये हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। गिट लॉग करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लॉग दिख जाता है, एक कमेंट दिख जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे स्टैश क्या करता है कि ये सेव करता है मॉडिफाइड और स्टेज्ड चेंजेस को। इसका यूज़ केस क्या हो सकता है वह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। देखिए हमारे पास अभी ये वाली फाइल है जो कि कमिटेड है, सब कुछ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ब्रांच बनाता हूँ अभी, ठीक है। गिट ब्रांच में भी देखेंगे मेरे पास एक मास्टर ब्रांच ही है, गिट ब्रांच बनाते हैं और ब्रांच का नाम रखेंगे फीचर 1। यहाँ पर का गिट चेकआउट करते हैं, चेकआउट फीचर 1, और यहाँ पर एक नया फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं इस पे, और नए फाइल पे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ लिखूंगा फीचर 1। वैसे तो बहुत कुछ इसमें लिखा जाता है बट एक फाइल क्रिएट करके सिर्फ हम लोग काम करते हैं, ये लिखा मैंने। अब मैं इसमें क्या करूँगा, गिट ऐड डॉट ये ऐड कर लूँगा, फिर इसको कमिट कर लूँगा, गिट कमिट -m, और इसमें देते हैं फीचर 1 एडेड, और इसमें क्या करेंगे, गिट लॉग देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपने फीचर 1 ऐड किया, और ये फाइल 1 ऐड था मास्टर में, और ये हमारा फीचर 1 में ऐड है। दो ब्रांच है हमारे पास, और मुझे एग्जांपल दिखाना है आपको स्टैश का, ये स्टैश क्या करता है। अब मान लीजिए कि मैं इस ब्रांच पे काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर मॉडिफाई किया, इसमें लिखा हेलो फीचर 1 ब्लॉक, इसमें सेव किया मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी हम लोग इसमें अगर इसको CLS कर देते हैं एक बार। अभी हम लोग किस ब्रांच में, हम लोग फीचर ब्रांच में, जैसे आप देख सकते हैं अगर गिट स्टेटस करे तो ये बताएगा कि आपका ट्रैक कर रहा है इसको, लेकिन ये स्टेज नहीं है, तो स्टेज नहीं है, स्टेज करते हैं इसको। स्टेज करने के लिए क्या करना है, गिट ऐड, और जो फाइल का नाम है जैसे फीचर नाम है तो फीचर 1.txt में लिखा, और ये हमने स्टेज कर दिया, फिर मॉडिफाई हमने कर दिया। हम लोग गिट स्टेटस चेक करें तो मैं इसको कमिट नहीं करना चाहता अभी, ठीक है, कमिट नहीं करना चाहता अभी, ये काम चल ही रहा है तो कमिट नहीं करना, बस मैंने स्टेज करके इसको रख दिया हुआ है। अभी ये कर लिया, अभी मुझे स्विच करना है किसी और ब्रांच में, मास्टर ब्रांच जैसे मुझे स्विच करना है, बिकॉज मास्टर ब्रांच में कुछ अर्जेंट बग आ गया है, मुझे उसको जाकर देखना है कि क्या उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। मैं स्विच करता हूँ गिट और चेकआउट मास्टर ब्रांच में चलते हैं। मास्टर ब्रांच में मैं आ गया, गिट चेकआउट मास्टर, जैसे मैंने ये रन किया तो यहाँ पर मुझे कहता है कि एरर योर लोकल चेंजेस टू फॉलोइंग फाइल वुड बी ओवररिटन बाय चेकआउट। तो ये फीचर 1 में जो हमने अभी लिखा हुआ था जो चीज़, वह ओवरराइट करने की ओवरराइट ये कर रहा है। प्लीज़ कमिट योर चेंज टू और स्टैश देन बिफोर यू स्विच ब्रांचेस। तो किसी और ब्रांच में आप स्विच करें। देखिए हमने क्या किया था, हमने गिट ऐड कर दिया था, हमने डेटा मॉडिफाई किया था, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा था मैंने खोल के, उसको मैंने इसको ऐड किया था, बट मैं इसको कमिट नहीं किया था।
बिना कमिट किए हुए और हम लोग किसी अदर ब्रांच में स्विच करते हैं तो ये कहता है कि आपका जो आपने चेंजेस किया है, जो कि आपने ऐड भी कर दिया है, तो स्टेज में भी है आपका, स्टेजिंग एरिया में भी, वह आपका ओवरराइट हो रहा है इस फाइल पे। आप उसको या तो कमिट कर लीजिए या फिर आप उसको स्टैश कर लीजिए, दोनों में से कोई एक आप कीजिए। अभी मैं इस फाइल को ओपन करके आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ पर ये डेटा दिख रहा है, हमें एरर कह रहा है, और हम लोग अभी अगर गिट ब्रांच लिखेंगे तो हम लोग अभी फीचर 1 ब्रांच में, जबकि मैंने इसको कहा है कि मुझे मास्टर ब्रांच में जाना, बट मुझे मास्टर ब्रांच में जाने नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि दोनों में से कोई एक तो आपको करना पड़ेगा, वरना आपका ये डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो टेम्पररी इसको सेव करने के लिए इस ब्रांच पे ये जो चेंजेस किया हमने, इसको सेव करने के लिए बिना कमिट किए हुए, मुझे कमिट नहीं करना, ये कह रहा है, मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप कमिट कर लीजिए या फिर आप स्टैश कर लीजिए। तो कमिट तो मुझे करना ही नहीं है, ये तो मैं क्लियर हूँ। तो बिना कमिट किए हुए अगर आपको चेकआउट करना है किसी और ब्रांच में तो आपको स्टैश करना पड़ेगा। स्टैश क्या करेगा, लोकली आपका ये टेम्पररी आपका ये जो भी आपको चेंजेस किया उसको सेव कर देगा, फिर आप अदर ब्रांच में जा सकेंगे। तो हम लोग गिट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टैश और इंटर की प्रेस किया। देखिए कह रहा है कि सेव वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट WIP ऑन फीचर 1, और ये आपको एडिट दिख रहा है कुछ। अब हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग अब मास्टर ब्रांच में जाते हैं। देखिए मास्टर ब्रांच में गया मैं, फीचर 1 आपको दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पर जो भी काम करना है कीजिए, और वापस से यहाँ पर जो भी बग था उसको फिक्स कर लिया मैंने मास्टर ब्रांच में। अब मैं वापस से जा रहा हूँ किस पे, फीचर 1 पे अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पर फीचर 1 में वापस से चलते हैं। फीचर 1 में मैं वापस आ गया। अब फीचर 1 में आ गया, ये फाइल भी आ गया। अब इस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर मेरा डेटा है ही नहीं, ये डेटा तो लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पर अभी एक लाइन आपको दिख रहा है ना, नॉर्मली तो बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारा कोड आपने लिखा होगा, वो सारा का सारा आपका लॉस्ट हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आपने गिट स्टैश कर लिया था स्विच करने से पहले, तो इसने क्या किया, इसने सेव करके आपका रख दिया। बस आपको सेव को रिट्रीव करना है। उसको रिट्रीव करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा गिट स्टैश पॉप। इसको लिखिए, इंटर की प्रेस कीजिए। अब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको सारा कोड जो भी होगा वो आपको पूरा का पूरा, जितना भी कोड, जितना भी फाइल होगा सारा का सारा आपको वापस मिल जाएगा। फिर आप इसमें अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अगर कमिट करना है तो कमिट कीजिए, और फिर कमिट नहीं करना, फिर से वापस किसी ब्रांच में स्विच करना है तो फिर से आपको गिट स्टैश करके फिर स्विच करना पड़ेगा। तो ये होता है स्टैश का मतलब, गिट स्टैश और गिट स्टैश पॉप। गिट स्टैश क्या करता है, सेव करता है मॉडिफाइड एंड स्टेज चेंजेस को, और गिट स्टैश पॉप क्या करता है, जो आपने सेव किया था स्टैश में उसको वापस से लेकर आता है। अगर आप गिट स्टैश फाइल को देखना चाहिए, गिट, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टैश लिख दिया, और आप अगर चेक करना चाहेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। स्टैश लिखिए और लिस्ट, और यहाँ पर बताएगा कि कौन कौन सा स्टैश हुआ है आपका फाइल, वो आपको यहाँ पर लिस्ट बता देगा। तो आप लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप कर देना है कि नहीं मुझे स्टैश नहीं करना है, इसको ड्रॉप करना चाहते हैं, आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। स्टैश ड्रॉप लिख के फिर ये ड्रॉप कर देगा उसको। ओके, हमने गलत लिख दिया, गिट स्टैश ड्रॉप, ये वाले स्पेलिंग क्या रही क्या, आधे ज़्यादा देर हो जाने से ही होता है, दिखना बंद हो जाता है। देखिए मैंने ड्रॉप कर दिया तो ये ड्रॉप हो गया। ओके, अब आपको लिस्ट में कुछ दिखेगा नहीं। तो अगर मुझे लिस्ट में मिल जाए, देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, कोई स्टैश नहीं है हमारा। ओके, तो ये स्टैश का पूरा कहानी है, ध्यान में रखिए, बहुत यूज़ होता है ये भी जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तब इसको करते हैं CLS। अभी तक जो कुछ भी काम हमने किया, जो भी हमने काम किया, सब ये हमने लोकल रिपोजिटरी पे। अब हम लोग काम करेंगे रिमोट रिपोजिटरी के साथ, लोकल और रिमोट दोनों के साथ काम करेंगे एक्चुअली। तो अगर रिमोट रिपोजिटरी में आपको काम करना है तो उसके लिए आपके पास कोई किसी होस्टिंग पे आपका अकाउंट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर गिटहब यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए मैंने गिटहब की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। आप इसके अलावा गिटहब के अलावा आप गिट लैब यूज़ कर सकते हैं, फिर बिटबकेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं गिटहब यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर लोग गिटहब ही यूज़ करते हैं, काफ़ी प्रचलन में है। तो क्या करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है आपको। यहाँ पर साइन अप में क्लिक किया और एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहले ये आए तो सही, वेलकम टू गिटहब, बड़ा ही अलग सा चौंचला है इसका। 1 लिखा और मेरी ईमेल आईडी है sonamkumari.com। तो user1@sonamkumari.com। आप अपना जीमेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना ये डोमेन का जो ईमेल मैंने जनरेट किया इसके लिए खास, वह मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, अभी कंटिन्यू में क्लिक करना है आपको, अपना जीमेल लिख के फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यूज़र 1 2 3 4 5 6। होपफुली ये ले ले, मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड, नहीं ले रहा। तो मैंने एक बढ़िया सा पासवर्ड लिखा, कंटिन्यू में क्लिक किया। अभी यहाँ पर यूज़र नेम के लिए पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोनम यूज़र इज़ अवेलेबल बता रहा है, तो अवेलेबल है तो बढ़िया है। कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। और यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट एंड अनाउंसमेंट वाया ईमेल, यस या नो। यस करने के लिए वाई लिखना है और नो के लिए एन लिखना है, तो मैं नो कर देता हूँ, एन लिख दिया मैंने। और कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक किया। अभी ये क्या पूछ रहा है भाई, वेरीफाई योर अकाउंट, प्लीज सॉल्व दिस पजल टू वेरीफाई दैट यू आर ह्यूमन। अच्छा, तो स्टार्ट पजल में क्लिक करना है और ये कह रहा है पिक 1 स्क्वायर दैट शोज 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। मुझे तो दिख नहीं रहा कुछ भी, तो ये आइडेंटिकल दिख रहा है, डन हो गया। अभी ये आइडेंटिकल दिख रहा है, देखिए हो गया हमारा। तो इस तरीके से एक पजल देगा आपको और वो पजल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसका तो नीचे यहाँ पर क्रिएट अकाउंट है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि आपके इस ईमेल पे मैंने एक भेजा है कोड, उस कोड को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए ईमेल पे आते हैं और ईमेल आएगा तभी तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ईमेल आ गया, योर गिटहब लॉन्च कोड, आपको ये दिख रहा है
तो ये है 76518823, 76518823, यही था ना। और फिर यहाँ पर आपको कहता है कि हाउ मेनी टीम मेंबर विल बी वर्किंग विद यू, तो जस्ट मी लिखिए। और स्टूडेंट हैं आप, टीचर हैं आप, तो यहाँ पर टीचर में मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप स्टूडेंट में सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हाट स्पेसिफिक फीचर आर यू इंटरेस्टेड इन, तो यहाँ पर आप कोलैबोरेटिव कोडिंग ऑटोमेशन, मुझे इस पे और जो भी आपको चेक करना कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। और यहाँ पर पूछता है कि कौन सा वर्जन आप लेना चाहते हैं, ये वाला जिसमें आपको कोप आए क्या क्या मिलता है, टीचर टूल बॉक्स और क्लासरूम वगैरह। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फ्री वाला चाहिए, मैं फ्री वाला बंदा हूँ, मेरे पास पैसा वैसा है नहीं। इसको मिल जाएगा अनलिमिटेड पब्लिक एंड प्राइवेट रेपोजिटरी क्रिएट करने का मौका, 2000 CI/CD मिनट्स पर मंथ मिलेगा, 500 MB का पैकेज स्टोरेज मिलेगा, 120 कोर आवर्स ऑफ कोड स्पेस मिलेगा, 15 GB का कोड स्पेस स्टोरेज मिलेगा और कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा। तो कंटिन्यू फॉर फ्री में क्लिक करना है और ये कुछ इस तरीके से धुआंधार देखिए मस्त दिख रहा है और इनिशियलाइजिंग और डैशबोर्ड यहाँ पर दिख रहा है। और ये हमारा हो गया। तो ये मेरा फ्लैग हुआ है बिकॉज मैंने शायद बिजनेस ईमेल यूज़ किया, इसी वजह से जीमेल यूज़ करता तो शायद नहीं होता, मगर कोई नहीं, हमारे यहाँ पर बन चुका है। और आप ये पूरा देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। आप यहाँ से रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, ये रिमोट रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं वह सब यहाँ पर, वह सारी बातें यहाँ पर है। सो अगर यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम दिखता है, आप अपना स्टेटस यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। योर प्रोफाइल में क्लिक करके अपना प्रोफाइल वगैरह सेट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट मुझे ये सब कुछ करना है नहीं। और रिपोजिटरी, अपने जो भी रिपोजिटरी क्रिएट किया होगा, रिमोट रिपोजिटरी सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओवरव्यू में आएंगे तो आपको यहाँ पर ओवरव्यू सेट करने का मिलेगा। रिपोजिटरी में यहाँ पर आपको रिपोजिटरी सेट करने का, प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया तो वह पैकेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली वापस से आता हूँ, स्टार्स देखने को, जिस्ट आपको देखने को मिलेगा, स्पॉन्सर आपको देखने को मिलेगा, अपग्रेड कर सकते हैं, फीचर रिव्यू कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और सेटिंग वगैरह भी कर सकते हो। रिपोजिटरी में हमारा काम रहेगा यहाँ पर आना है और आपको रेपो क्रिएट करना। मैं इस अकाउंट से लॉग आउट कर जाता हूँ बिकॉज ये अकाउंट हैज बीन फ्लैग्ड दिखा रहा है। तो कॉन्टैक्ट सपोर्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्विकली तो करेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक जो मेरा अकाउंट है उससे मैं लॉगिन ले रहा हूँ, जो कि मैं लॉगिन ले चुका हूँ। तो ये मेरा अपना खुद का एक है रिपोजिटरी जो आपको यूजर नेम दिखाई देगा। मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ से दिखाया एग्जाम्पल। तो ये मेरा रेपो जो कि फ्लैग वगैरह नहीं है। तो आपने देख लिया कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वह भी आपने देख लिया, मैंने उससे आपको दिखा दिया। और यहाँ पर हम लोग वापस से आ गए अपने रेपो। अब देखिए कि रिमोट रेपो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, इस ईमेल वाले का कोई काम नहीं है, इसको हटाइए। सो ये हमारा है। अभी इस रेपो कैसे क्रिएट करते हैं वो देखिए। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ ये इस तरीके से देखने को मिलता है। इसको मैं हटाऊँ, यहाँ पर इंटर प्रेस करें तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक न्यू बटन मिल जाता है, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ से रेपोजिटरी में आइए यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ मेरा कोई भी क्रिएट नहीं है, खाली है बिल्कुल। तो आप यहाँ से आपको न्यू बटन मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके नया रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक क्रिएट करता हूँ, इसमें न्यू में क्लिक किया और यहाँ रेपोजिटरी का क्या नाम रखना है वह पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ, जो मैंने इसका नाम रखा है वही नाम रख देता हूँ, जो मेरा यहाँ पर है, यहाँ जो नाम है मेरा प्रोजेक्ट 1 वही मैं नाम रख देता हूँ। आप चाहें तो कोई मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं, बट मैं प्रोजेक्ट 1 ही नाम रख देता हूँ। ये नाम रख दिया, चेक बॉक्स दिख रहा है, यानी कि सर इस नाम से कोई हमारा रेपो दूसरा नहीं है। अभी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप इसको पब्लिक बनाना चाहते हैं फिर प्राइवेट बनाना चाहते हैं, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। पब्लिक का मतलब ये होता है कि सभी लोग एक्सेस कर पाएंगे इस पे। एक्सेस का मतलब क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट को देख पाएंगे, मॉडिफिकेशन नहीं, मॉडिफिकेशन तो सिर्फ आप ही कर पाएंगे, कोई और नहीं कर पाएगा, लेकिन देख सब लोग पाएंगे। इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड भी कर पाएंगे सब लोग, और इस लोकल में कोई अगर मॉडिफिकेशन करना तो लोकली कर सकते हैं, बट रिमोट पे नहीं कर सकते। प्राइवेट करेंगे तो सिर्फ आप देख सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता। मैं इसको पब्लिक रहने देता हूँ। उसके बाद इनिशियलाइज द रेपो विद, कि आप कोई रीडमी फाइल इसके साथ जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप इसमें चेक करेंगे तो ये readme.md फाइल एक आपका जनरेट करके आपको देगा। नहीं करना है अनचेक करिए। .gitignore फाइल अगर आपको चाहिए तो आप इसको भी ले सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि किस तरीके का आपको .gitignore चाहिए, कंपोजर के लिए चाहिए, डार्ट के लिए चाहिए, किस तरह के लिए चाहिए। मुझे ये भी नहीं चाहिए अभी के लिए। .gitignore फाइल के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। और यहाँ से लाइसेंस चूज़ कर सकते हैं आप, MIT लाइसेंस और बाकी सारे बहुत सारे लाइसेंस दिए हुए हैं। तो आप लाइसेंस के बारे में पहले पढ़िएगा कि कौन सा लाइसेंस किस चीज़ के लिए, उसके बाद आप चूज़ कीजिएगा। तो सिंपली मैं करता हूँ यहाँ पर क्रिएट रेपोजिटरी में क्लिक और मेरा एक रेपो क्रिएट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 2 तरीके आपको मिलते हैं, एक है HTTPS और दूसरा है SSH। तो SSH में अगर आप जाएंगे तो आपको सेटअप करना पड़ेगा SSH की। तो अभी तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि कैसे सेटअप करते हैं SSH की गिटहब के साथ। लेकिन अभी हम लोग HTTPS से काम चलाते हैं। HTTPS में आपको क्लिक करना है, इसी में रहना है। बाकी का यहाँ पर जो कहता है वो हमें ध्यान में देना पड़ेगा। तो जो आपका प्रोजेक्ट देखिए, अभी सिर्फ आपने रेपो क्रिएट किया है, ठीक है, रेपो आपका क्रिएट है। अब ये क्या कहता है, और क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन। इसलिए आपको गिट इनिट करना पड़ेगा। ये बता रहा है कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस रेपो को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने
इस लोकल वाले रेपो से कैसे कनेक्ट करेंगे वह यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन हमें बता रहा है। तो आपको क्या करना है कि आप गिट इनिट कीजिए। गिट इनिट करने के बाद आपको ऐड कर लीजिए रेडमी, अगर आपको ऐड करना है तो, वरना नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। फिर कमिट कीजिए, अगर आप कमिट आपने अभी तक कोई भी कमिट नहीं किया है तो। फिर आप एक ब्रांच बनाइए, मेन ब्रांच। फिर रिमोट ऐड करना है और ओरिजिन लिखना है। फिर ये जो लिंक पूरा HTTPS का, ये लिंक आपको यहाँ पर चिपकाना है। फिर आप इसको पुश करेंगे तो आपका लोकल में जो प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पर चलाएगा। ये जब आपका नया हो, मतलब हमारा ये वाला नया तो नहीं है ना, ये तो हमने इनिट वगैरह सब कुछ कर लिया हुआ है, तो उसके लिए ये नहीं है। ये एकदम नया फ्रेश हो तो आपको इनिट वगैरह सब कुछ बता रहा है। अगर आपका इनिट वगैरह सब कुछ किया हुआ है, ब्रांच वगैरह आपने सब क्रिएट किया हुआ है, तो फिर क्या करना है वो यहाँ पर बताता है। क्या करना है, आपको सिंपली रिमोट ऐड करना है और फिर ब्रांच क्रिएट करना है और फिर पुश कर देना है, तो वो आपका यहाँ इस रिमोट में चलाएगा वो प्रोजेक्ट। और बाकी यहाँ की इंपोर्ट का तरीका है जो कि कोई यूज़ नहीं करता, तो उनमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं। सो आप इसका यूज़ करें या फिर इसका यूज़ करें। इसमें कुछ स्टेप्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको यहाँ करने के लिए नहीं कह रहा है। अगर आपका फ्रेश रहता है, मतलब मान लीजिए कि हमारा ये बिल्कुल भी नहीं रहता, ये सब हम डिलीट कर देना है, तो फिर हम लोग ये वाला फॉलो करते हैं, ये वाला। लेकिन हमारा इनिट वगैरह किया हुआ तो हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे। इसमें क्या करना है, सिंपली गिट रिमोट ऐड ये वाला कमांड हमें चलाना है और हमें रेपो का URL लिखना है। एक रेपो का नाम लिखना होता है जो कि ओरिजिन यहाँ लिखा हुआ है, और रेपो का URL लिखना है HTTPS वाला URL, SSH वाला नहीं। ये क्या करेगा, ये कमांड क्या करता है, इट इज़ यूज टू ऐड अ रिमोट रिपोजिटरी टू योर लोकल रिपोजिटरी। और जो रेपो नेम होता है यहाँ पर ओरिजिन हमारा क्या रेपो नेम है, ये कुछ भी हो सकता है, और ये इस रेपोजिटरी URL का एक एलियास है, यानी कि बार बार आप इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं, तो सिंपली आप ये लिख सकते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो ये लोकल मशीन पर है वह कैसे करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक न्यू क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दोनों ही दिखाऊँ। तो इसको हटा देते हैं पूरे को, तो ये प्रोजेक्ट 1 है और हम लोग फॉलो करेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि गिट इनिट कीजिए पहले। जबकि प्रोजेक्ट होगा तो मेरा प्रोजेक्ट ये है, मैं यहाँ पर करूँगा गिट इनिट, एंटर की प्रेस किया, यहाँ पर हमारा .git फाइल चलाएगा। फिर इसमें जो भी काम करना है कीजिए। जैसे मुझे इसमें एक फाइल 1 क्रिएट करना था, मैंने क्रिएट कर लिया। इसको हम लोग गिट ऐड करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। गिट कमिट m और यहाँ पर करेंगे फाइल एडिट, कमिट भी कर दिया। गिट लॉग करेंगे, एक हमारा कमिट आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये इतना सारा काम हमने कर, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट रेडी है मान लीजिए। अब ये लोकल में, इसे मुझे रिमोट में लेकर जाना है, तो रिमोट में पहले आपको इस तरीके से एक रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पर हमने इनिट कर लिया, रेडमी फाइल ऐड नहीं करना, हमने कमिट भी कर लिया। अब एक ब्रांच ही क्रिएट करने के लिए कहता है मेन। अगर नहीं क्रिएट करेंगे तो मास्टर ब्रांच यहाँ पर हमारा ऑलरेडी है, जिसको आप देख सकते हैं। गिट ब्रांच लिख के देखिए मास्टर ब्रांच, मास्टर ब्रांच ही आपका पुश हो जाएगा। तो आप चाहे तो मास्टर ब्रांच को पुश कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आप मेन क्रिएट करके मेन को पुश करना चाहते हैं तो वो ही कर सकते हैं। मैं नहीं क्रिएट करूँगा मेन, मैं मास्टर को ही करूँगा, तो मैं इसको भी स्किप करता हूँ। सिंपली हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब आप ये वाला फॉलो करें या फिर ये वाला फॉलो करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो क्या करना है, गिट ऐड लिखना है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ लिखना है आपको गिट ऐड, फिर लिखना है रिमोट और एक रेपो नेम लिखना है। यहाँ पर सभी लोग लिखते हैं गिट ऐड, यहाँ गिट रिमोट ऐड लिखना है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है गिट रिमोट ऐड, तो गिट रिमोट ऐड ही लिखना है। ऐड रिमोट लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। गिट रिमोट ऐड लिखा, फिर रेपो का नाम ओरिजिन लिखते हैं सब लोग, तो आप भी ओरिजिन लिख सकते हैं, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। और फिर यहाँ पर आपको रेपो का URL लिखना है, रिमोट रेपो का URL जो HTTPS होना चाहिए, SSH नहीं HTTPS होना चाहिए। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी किया और सिंपली आइए कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पर और इसको पेस्ट कर दीजिए और इंटर की प्रेस कर दीजिए। और ये आपका कनेक्शन बन चुका है, आपके लोकल रेपो से आपका रिमोट रेपो का कनेक्शन बन चुका है। और इसमें कुछ ये कह रहा है कनेक्शन बन चुका है। अब कनेक्शन बनने के बाद कि अभी मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये मुझे वैसे दिख रहा है, कनेक्शन तो बन चुका है। कनेक्शन बनने के बाद आप इसको पुश करेंगे, ये जो कुछ भी है इसको पुश करेंगे इस रिमोट रेपो पे। तो पुश कैसे करते हैं, गिट पुश, बस इतना लिखिए और आपका ये पुश हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका रिमोट रेपोजिटरी लोकल रिपोजिटरी पर कौन कौन सा है, तो आप उसके लिए आप इसमें लिख सकते हैं गिट रिमोट -v लिखिए, इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ओरिजिन जो नाम है वह, एक फेच का दिखेगा, एक पुश का दिखेगा, जो आपका आपने अभी ऐड किया था वही प्रोजेक्ट 1। ये जो आप देख रहे हैं URL, ये रेपो URL है आपके रिमोट रेपो का। ठीक है जी, github.com दिख रहा है, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। आप अगर इसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। मैं को रिमूव करके गिट रिमोट रिमूव और रेपो का नाम जैसे ओरिजिन है तो ओरिजिन लिखिए, ये रिमूव हो जाएगा, पर मुझे रिमूव नहीं करना अभी। ठीक है, बट मेरे को पता है कि आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं उस केस में। अगर किसी स्पेसिफिक रिमोट रेपो का अगर आप कोई डिटेल देखना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। चलिए आपको गिट लिखना है, भाई गिट लिखना है, फिर यहाँ पर रिमोट लिखना है, फिर शो और जो रेपो नेम है हुआ जैसे ओरिजिन है तो ओरिजिन लिख दिया। और देखिए आपको यहाँ पर डिटेल दिख जाएगा कि ये रिमोट ओरिजिन और फेच URL इसका क्या है, पुश URL क्या है, और हेड ब्रांच इसका अननोन अभी बता रहा है, मतलब इस पे हेड ब्रांच कोई सा भी नहीं है तो अननोन ही दिखेगा। अब फाइनली हम लोग पुश करेंगे इसको, गिट लिखिए पुश लिखिए। यहाँ पर तो लिखा हुआ है और हम देखेंगे लिखा हुआ है कि गिट पुश -u ओरिजिन और मेन लिखा हुआ है।
तो ये हमें एक्चुअली में करना है, मगर मैं आपको सिर्फ गिट पुश करके दिखाता हूँ, देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें और एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा फैटल द करंट ब्रांच मास्टर हैज़ नो अपस्ट्रीम ब्रांच। अपस्ट्रीम क्या होता है मैंने आपको बताया था थ्योरी में, मैंने आपको बताया भी था कि ये कब हमें देखने को मिलेगा। तो लीजिए अभी देखने को मिल रहा है। इसमें कह रहा है कि जो आपका रिमोट ब्रांच है उस पर कोई भी अपस्ट्रीम ब्रांच नहीं है, जो रिमोट रेपो है उस पर कोई अपस्ट्रीम ब्रांच नहीं है। अपस्ट्रीम रेपो किसे कहते हैं, जो रिमोट रेपो होता है उसी को अपस्ट्रीम रेपो कहते हैं। और रिमोट रेपो में कोई भी हमारा ब्रांच नहीं है इनिशियली, मैंने आपको दिखाया भी था हेड ब्रांच कुछ नहीं, अननोन है, इस वजह से ये हमारा पुश नहीं हो रहा। ये कह रहा है कि पहले आप एक क्रिएट कीजिए उसके बाद आपका ये काम करेगा। क्रिएट करने के लिए आपको कहता है आप सिंपली ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कॉपी मारेंगे और इसको पेस्ट कीजिए। अब यहाँ ये लिखने के बजाय डैश यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो सेम होता है। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊँ आपको, इसको ये पूरा हटाइए, ऐसे करने के बजाय आप लिखेंगे गिट पुश डैश यू भी लिख सकते हैं आप। फिर रेपो का नाम, कौन सा हमारा रेपो का नाम क्या था, ओरिजिन, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, देखिए ओरिजिन है रिमोट रेपो का नाम, तो वह लिखा मैंने। फिर कौन सा ब्रांच, कौन से नाम से ब्रांच, तो मास्टर ब्रांच से हमारा नाम रहेगा, ये लिखा और सिंपली एंटर की प्रेस करेंगे। और होपफुली हमारा हमें पूछ रहा है ये साइन इन करने के लिए, जाहिर सी बात है साइन इन किया, अभी आप सिर्फ ऐसे ही पुश करेंगे तो ये तो लेगा नहीं, ये पूछेगा कि बताइए आपका क्रेडेंशियल क्या है। तो मैं लॉगिन कराता हूँ आपको। तो आप एक तो साइन इन कर सकते हैं कोड के साथ या फिर आप साइन इन कर सकते हैं ब्राउज़र के साथ। तो मैं साइन इन विद योर ब्राउज़र के लिए मैं क्लिक करता हूँ, बिकॉज मेरा ऑलरेडी ब्राउज़र मेरा लॉगिन होगा, तो मेरा सक्सीड हो जाना चाहिए। और देखिए सक्सीड हो गया, आपको दिख जाएगा ब्राउज़र में ओपन हो गया कुछ इस तरीके से, देखिए ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। इसे क्लोज कर देना और हमारा जो ब्रांच था वो हमारा पुश हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आइए, इसको रिफ्रेश कीजिए और देखिए आपको दिख रहा है file1.txt, जो फाइल आपने यहाँ पर बनाया हुआ था वही फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, file1.txt। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अभी कुछ चीज़ें और करते हैं, जैसे एक और फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं इसी ब्रांच के लिए। तो एक और फाइल क्रिएट करता हूँ मैं लिखा इसमें file2 और अब की बार इसमें डेटा लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम लोकल मास्टर ब्रांच, लिखा सेव किया। और यहाँ पर आते हैं, अभी ये सिर्फ आपने अपने लोकल में किया हुआ है, रिमोट पे नहीं, तो आपको ये यहाँ पर दिखेगा नहीं। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये file2 आपको दिखेगा नहीं। file2 आपको दिखेगा जब आप इसको पुश कर देंगे अपने रिमोट पे। तो पुश करने से पहले आपको इसको स्टेजिंग एरिया में लाना पड़ेगा। अभी आप गिट स्टेटस करेंगे तो पिछले जो लोकल है इसको भूलना नहीं है, वो अभी भी वैसे ही काम करेगा। अनट्रैक्ड है ये, गिट ऐड डॉट करके इसको आप लाइए, गिट ऐड डॉट करके पहले स्टेजिंग एरिया में लाइए, फिर इसको आप कमिट कीजिए। कमिट ये लोकल कर रहे हैं हम लोग, सारा काम ये लोकल हो रहा है। file2 एडेड, ये हमने कमिट कर दिया। गिट लॉग करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपने file2 ऐड किया हुआ है, तो अभी हमारा ये कमिट वगैरह हो गया। अब हम लोग इसको पुश कर सकते हैं अपने रिमोट पे। तो पुश करने के लिए सिंपली वही लिखना है गिट पुश लिखिए, एंटर की प्रेस कीजिए। और ऑथेंटिकेशन के लिए अब मांगेगा नहीं, एक बार ही ऑथेंटिकेशन के लिए मांगता है। ऑथेंटिकेट हो चुका है, अब ये हमारा file2 चला गया होगा, आप यहाँ पर आकर देखेंगे। तो इसको रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पर आपको देखिएगा file2, इसके अंदर में आपको कंटेंट भी दिख जाएगा जो आपने लिखा था हेलो फ्रॉम मास्टर ब्रांच, क्या दिख रहा है, तो ये आपको दिख जाएगा। ये है काम करने का तरीका। पहले लोकल में जो भी काम करना है कीजिए, सेटिस्फाई जब आप हो जाते हैं ये चेंजेस मैंने सही सही किए हुए तो उसको कमिट कीजिए। कमिट करने के बाद मतलब कमिट करके उसके बाद आप पुश कर दीजिए। मतलब पुश करने के लिए बस आपको सोचना है कि मैंने जो लोकल चेंज किया हुआ है वो सब कुछ सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो फिर मुझे ये रिमोट पे भेज देना है, बिकॉज एक बार जब रिमोट पे आ जाता है तो कोई भी इसको यूज़ कर सकेगा इस सॉफ्टवेयर को, तो ध्यान रखना होता है ये गलत चीज़ रिमोट पे ना आए। ओके, सो ये हो गया। अभी मैं इसमें आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जिसके लिए हम लोग एक ब्रांच क्रिएट करेंगे। इसमें अभी क्या है, क्रिएट और ब्रांच करें तो एक ही ब्रांच है मास्टर ब्रांच, एक और ब्रांच हम लोग क्रिएट करते हैं। तो गिट ब्रांच और इसमें फीचर 1 ब्रांच देते हैं इसका नाम, एंटर की प्रेस किया। अभी हमारे पास एक और ब्रांच आ गया होगा, देख सकते हैं। हम लोग इसको चेकआउट करते हैं, गिट चेकआउट और फीचर 1 में चेकआउट कर दिया मैंने। और यहाँ पर हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, ये फाइल हो गया। अभी यहाँ पे लिखेंगे फीचर 1, बस ये फाइल लिख दें। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, दिस इज न्यू फीचर फ्रॉम फीचर 1 ब्रांच, इसको सेव कर दिया। ओके, तो ये सेव हो गया। अभी हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। आप स्टेटस देखेंगे तो ये आपको दिखा अनट्रैक्ड, तो गिट ऐड, पहले इसको स्टेजिंग एरिया में लाइए, फिर इसको कीजिए कमिट। तो ये सारे जो पुरानी चीज़ें थे वो रहेंगी ही। हम लोग इसमें क्या करेंगे, फीचर 1 एडेड टू फीचर 1 ब्रांच। ओके, एंटर की प्रेस किए, कमिट हो गया हमारा। अभी हम देखेंगे गिट स्टेटस, तो आपको ये मैं गलत क्यों दिखेगा, गिट स्टेटस तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आप गिट लॉग करके देखेंगे तो आपको सारे लॉग्स वगैरह दिख जाएंगे, जो आपने यहाँ पर काम किया वो दिख जाता है। अभी जो हमने ये जो काम किया गिट ब्रांच, हमारे पास 2 ब्रांच है, एक फीचर 1 ब्रांच जिस पे अभी हम लोग हैं और एक मास्टर ब्रांच है। मास्टर ब्रांच हम लोग ऑलरेडी पुश करके हम लोग देख चुके थे। तो मान लीजिए कि फीचर 1 ब्रांच मुझे पुश करना है, ब्रांच पुश करना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पर गिट पुश, और रेपो का नाम था हमारा ओरिजिन। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पता कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है तो लिखना है गिट
रिमोट डैश वी ये लिखिएगा, आपको यहाँ सब नाम पता चल जाएगा। ओरिजिन देखिए इसका, अभी हम लोग इसमें इसको पुश करते हैं, गिट पुश, और रेपो का नाम है ओरिजिन, तो ये लिख दिया, और ब्रांच नेम हम लोग रखेंगे फीचर 1 ये लिखा, और इंटर की प्रेस करते हैं। और देखिए ये सारा चीज़ हो गया। अभी यहाँ पर कह रहा है कि न्यू ब्रांच एक हमारा बना है फीचर 1, और आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आइए, और इसमें देखिए यहाँ पर दिख भी रहा ऑटोमेटिकली ये कि फीचर 1 हैड रिसेंट पुश्ड लेस देन अ मिनट अगो। इसके बाद रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश करेंगे आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा मास्टर ब्रांच, और एक आपको फीचर ब्रांच भी दिख जाएगा। फीचर ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में अगर आप रहेंगे तो आपको सीधे दिखेगा फाइल 1 फाइल 2। जब आप फीचर 1 ब्रांच में जाएंगे तो फिर आपको ये फीचर 1 का टेक्स्ट जो फाइल है वो भी आपको देखने मिलेगा। इसके अंदर का टेक्स्ट जो रहेगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे लोकली काम होता है बिल्कुल वैसे यहाँ रिमोट में भी काम हो रहा है, वही तरीका यहाँ पर भी है। अगर मैं अभी हूँ किस ब्रांच पे, गिट ब्रांच, तो मुझे ये फीचर 1 का जो काम था वो फीचर 1 ये वाला दिखता है, इसका फाइल के अंदर का कंटेंट भी दिख जाता है। जैसे मैं मास्टर ब्रांच को स्विच करूंगा गिट चेकआउट मास्टर, तो मुझे फीचर 1 दिखेगा नहीं, वो हमारा गायब हो जाता है। तो जैसे लोकल में काम रहता है बिल्कुल वही जो नेचर है, वही जो बिहेवियर है इसका, वही हमारा रिमोट पे जाता है, बिकॉज यहाँ गिट ही यूज़ हो रहा है इसी वजह से। इस तरीके से आप इस ब्रांच भी अगर आपको पुश करना हो कोई स्पेसिफिक ब्रांच, तो आप इस तरीके से पुश कर सकते हैं अपने लोकल से रिमोट पे। अब बात करते हैं टैग को पुश करने की। टैग कैसे आप पुश कर सकते हैं लोकल से रिमोट पे, तो टैग हमें पहले बनाना पड़ेगा। टैग अभी हमारा कोई से भी बना हुआ नहीं है, आप देखेंगे गिट टैग डैश डैश लिस्ट करके तो कोई भी आपको दिखेगा नहीं, टैग वगैरह बना हुआ नहीं है। टैग बनाते हैं हम लोग किसी कमिट पे, तो एक दो और कमिट मारते हैं इसमें। जैसे मैं इसमें एक नया फाइल ऐड करता हूँ, फाइल 3 ऐड किया, और इसमें करेंगे गिट ऐड डॉट और गिट कमिट डैश एम, और यहाँ पे लिख रहे हैं फाइल 3 एडेड। एंटर की प्रेस करेंगे, गिट लॉग, ये हमारा हो गया इतना। अभी हम लोग इस पे टैग लगाते हैं, इस चीज़ पे टैग लगाते हैं, ठीक है। तो टैग लगाएंगे कैसे, गिट टैग लिखेंगे, और नहीं लास्ट कमिट पे इस पे लगाता हूँ, और इस पे लगाने के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटर की प्रेस करते हैं, और ये हमारा टैग लग गया होगा। आप देखेंगे गिट लॉग करके तो आपको यहाँ पर एक टैग देखने को मिल जाएगा। और मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, ओके आई थिंक कुछ गड़बड़ किया होगा मैंने, नहीं मैंने गड़बड़ कर दिया एक भारी सा, कि मैंने ये टैग नाम की जगह पर ये पूरा लिख दिया, बस ऐसा नहीं करना था यार। अब इस टैग को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस नाम को मैं इसको डिलीट करता हूँ। टैग डिलीट कैसे करते हैं, गिट लिखिए, टैग लिखिए, डैश डी लिखिए, और ये जो नाम हमने चिपकाया था इतना बड़ा सा उसको लिखिए, इंटर की प्रेस कीजिए, और ये हमारा डिलीट हो जाएगा। देखो गिट लॉग करके तो कोई टैग दिखेगा नहीं, तो ये हमने डिलीट कर दिया, बढ़िया काम किया। एक और मैं यहाँ पर कमिट कर लेता हूँ, यहाँ पर बताते हैं, और फाइल और ऐड करते हैं, एक और मारेंगे यहाँ से गिट ऐड डॉट और गिट कमिट एम, ले देते हैं फाइल और एडेड, एक कमिट और मार दिया, गिट लॉग करते हैं। अभी हमें इतना सारा कमिट दिख रहा है। तो मान लीजिए कि मुझे इस वाले पे एक टैग लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, इसको करते हैं CLS और गिट रेफ लॉग करते हैं, जैसे कि छोटा सा ये हमें दिखे। तो मुझे करना है किस पे, मुझे इस पे लगाना है, इस वाले पे जहाँ पर फाइल 3 ऐड हुआ है उस वाले पे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो मैं इसका करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा गिट टैग, और टैग का क्या नाम रहेगा, मैं लिखता हूँ V1 नाम रखा, और कमिट हैश देना है, तो ये वाला मेरा कमिट है, हैश है। इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, इंटर की प्रेस करते हैं, और ये हमारा लग गया। गिट लॉग करके भी आप देखेंगे आपको यहाँ पर टैग दिख जाएगा, लग गया इस पे। आप गिट रैप लॉग करके भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा कि आपका टैग लग चुका है। अब ये टैग मुझे पुश करना है अपने रिमोट रिपोजिटरी पे, तो कैसे करेंगे, अभी आप रिमोट रिपोजिटरी पे जाके देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर कोई ब्रांचेस यहाँ देखिए, टैग्स यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये कोई भी टैग नहीं दिख रहा। एक टैग आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब पुश कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वही तो दिखाना है मुझे। इसको नीचे करते हैं, और टैग पुश कैसे करते हैं वो देखिए। आपको लिखना है गिट पुश, और ओरिजिन रेपो का नाम ओरिजिन है तो वो लिखा, और टैग का नाम V1 वो लिखा, और सिंपली बस इतना ही करना है, और इंटर की प्रेस कीजिए, और ये आपका ओरिजिन पे V1 पुश हो जाएगा। देखिए पुश हो गया ये टैग। अभी यहाँ पर आइए और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार इसको रिफ्रेश पहले कर लेना है। रिफ्रेश किया, मास्टर में यहाँ पर क्लिक कीजिए, ब्रांचेज में आपको ब्रांचेज दिखेंगे, टैग्स में आपको टैग्स दिख जाएंगे। देखिए V1, तो अब V1 में जाएंगे यहाँ पर तो आपको ये दिख जाएगा, तो फाइल 3 ऐड था उस पर आप चले आते हैं। इस तरीके से कोई टैग आप अगर चाहें तो आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर मास्टर में जाएंगे, मास्टर में और एक दो और टैग होता था तो आप और अच्छे तरीके से इसको मतलब समझ पाते हैं। मतलब टैग तो आपको समझ में है ही, लेकिन यहाँ पर और आप प्रैक्टिकल वे में देख पाते हैं मल्टीपल टैग होता है, तो स्विच करके बिटवीन टैग्स किस तरीके से चीज़ें होती हैं। और ये जब यहाँ पर दिखाई देता है 6 मिनट, ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा वैसे समय के साथ। अगर मान लीजिए कि मल्टीपल टैग्स हैं तो सभी को एक एक करके क्या मुझे इस तरीके से पुश करना पड़ेगा? नहीं। अगर बहुत सारे टैग्स हैं आपके पास और आप सभी टैग को पुश करना चाहते हो तो आपको लिखना है गिट पुश ओरिजिन रेपो का नाम और डैश डैश टैग्स, ये लिखिएगा। सारे टैग्स आपके पुश हो जाएंगे, V1 V2 V3 जो भी आपका होगा वो सारा का सारा आपका पुश हो जाएगा। अभी इसको करते हैं CLS, ये हमारा गायब हो गया। अभी एक चीज़ और देखिए कि मान लीजिए कि अभी तो ये था कि लोकल पे कोई चेंज करते हैं और इसको रिमोट पे लेके जाना तो पुश कर देते हैं, वो चला जाता है। जैसे
अगर मैं अभी इसमें ये सारी चीज़ें हमने चेंज की तो हमने इसको पुश नहीं किया है, तो ये हमारा अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा। मास्टर में आप देखेंगे आपको कुछ भी इतना ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा। मैं कोड में आता हूँ यहाँ से और रिफ्रेश करते हैं इसको। देखिए फाइल 1 और फाइल 2 दिख रहा है, फाइल 3 और फाइल 4 मास्टर ब्रांच में हमें दिख नहीं रहा। तो पहले किस ब्रांच में है, गिट ब्रांच, देखिए मास्टर ब्रांच में है लेकिन हमें ये सारी चीज़ें दिख नहीं रही। हमें करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, गिट पुश लिखिए, एंटर की प्रेस कीजिए और ये सारी चीज़ें पुश हो जाएंगी। देखिए सारा कुछ पुश हो गया और आपको ये यहाँ पर अप टू डेट दिखेगा। रिफ्रेश करते हैं, देखिए सारा कुछ अप टू डेट हो गया। ये हो गया, यानी कि लोकल में कोई चेंज आप करते हैं उसको रिमोट पे लेके जाना तो गिट पुश करना है, लेकिन अगर रिमोट पे कोई चेंज करें उसको मुझे लोकल पे लाना हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर पहले चेंज करते हैं कुछ। जैसे मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर कोई, या तो कोई नया फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे क्रिएट न्यू फाइल यहाँ पर बता रहा है, या फिर अपलोड फाइल, या फिर आप किसी फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो मैं जैसे एडिट करता हूँ फाइल 1 को, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसको एडिट कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस पेंसिल पे, एडिट का मौका देगा। यहाँ पर मैंने एडिट किया हेलो फ्रॉम रिमोट रेपो, और इसको सेव करने के लिए कमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर कमिट चेंजेस, यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्लिक किया और ये हमारा अपडेट हो गया। इसमें आइए और ये हमारे यहाँ पर तो चेंज हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया। लेकिन ये चेंज क्या हमारा लोकल पे आया? अगर आप लोकल पे जाके देखेंगे फाइल 1 पे तो ये हमें दिख रहा नहीं दिख रहा। तो अब क्या हो, अब तो गड़बड़ हो गया। अगर मैं गिट स्टेटस करूं यहाँ पर तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या रहा है कि ऑन योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मास्टर, नथिंग टू दिस। लेकिन हमारा तो अप टू डेट है नहीं, योर ब्रांच इज अप टू डेट विद दिस, अप टू डेट तो है नहीं, इसमें तो हमारा चेंज हुआ है जो कि हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा। एक बार गिट स्टेटस और करें तो अभी भी वो नहीं बता रहा कि आपने कुछ चेंज किया हुआ था। गिट लॉग करते हैं और गिट लॉग में आपको दिख जाता है ये लास्ट कमिट, आपको ये वाला दिखता है फाइल 4 एडेड, यानी कि यहाँ भी आपको कुछ देखने को स्पेशल मिल नहीं रहा जिसे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपने वहाँ पर चेंज किया हुआ है। क्यू प्रेस कीजिए, क्यू प्रेस करके इसको एग्जिट कर जाना है। तो फैच कर सकते हैं कि हमारा क्या चेंजेस हुआ है, वो अगर आप फैच करना चाहें तो आप उसको फैच कर सकते हो। फैच और मर्ज दोनों साथ में आप कर सकते हैं। तो साथ में करने के लिए पहले तो इसको CLS कर लेते हैं। ऊपर दिखना है आपको गिट पुल, और एंटर की प्रेस कीजिए और जो भी चेंजेस होगा वो आपको यहाँ पर चलाएगा। देखिए आपको दिखा भी रहा है कि फास्ट फॉरवर्ड हुआ, ये फाइल 1 टेक्स्ट चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो आपका था हेलो फ्रॉम रिमोट रेपो, तो आपका वहाँ से यहाँ उड़ के चला आया। ठीक है, ये पुल करने का तरीका हो गया कि रिमोट से अगर कोई चेंज होता है, रिमोट में अगर कोई चेंज हुआ तो उसको अपने लोकल में कैसे लेकर आकर अपडेट करेंगे, अप टू डेट करेंगे, वह आपको यहाँ पर मैंने दिखाया। यहाँ पर ये हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, अभी एक और चीज़ में देखना है कि अगर कोई रेपो है हमारा तो उसको हमें अपने लोकल में लेकर आना है पूरा का पूरा क्लोन करके। तो कैसे करेंगे वो देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपने रेपो पे जाता हूँ, जो मेरा ऑफिशियल रेपो है गिकी शो का, वह इस पे आते हैं और कोई भी एक जो कि छोटा सा मुझे मिल जाए, जैसे MB वेबसाइट ये वाला, ये एक रेपो है, रेपो बना हुआ। अभी ये रेपो का पूरा कोड मुझे चाहिए, तो कैसे लाएंगे इसको? इसके लिए आपको यहाँ पर कोड में क्लिक करना है, फिर यहाँ से HTTPS में SSH से भी आप कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको SSH की सेटअप करना पड़ेगा। फिलहाल HTTPS से देखते हैं। ये आपको कॉपी करना है और आपको आना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और किसी एक फोल्डर पे आपको रहना है। मैं इस फोल्डर से बाहर आता हूँ, तो एक फोल्डर यहाँ पर बनाता हूँ MKDIR और इसका नाम रखते हैं माई साइट, और CD माई साइट के अंदर चलते हैं। ये वाला अब नहीं है हमारा, इसके अलावा ये माई साइट है जो मैंने अभी फोल्डर यहाँ पर ओपन किया। तो यहाँ पर हमें क्लोन कैसे करेंगे, गिट क्लोन लिखना है और जो हमने URL कॉपी किया था अभी रिमोट रेपो का, ये वाला URL जो कोड में रख के फिर HTTPS से यहाँ से कॉपी किया था, ये वाला कॉपी करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट करना है और एंटर की प्रेस करना है और ये क्लोन करना शुरू कर देगा। और देखिए हमारा आ गया MV वेबसाइट। तो इसके अंदर आप जाएंगे तो वह सारा का सारा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा विद डॉट गिट फोल्डर, यानी कि रेपो भी ये बना के आपको दे देता है। तो ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ पर चला है। अब इसमें आप काम कीजिए। काम करने के बाद आप इसमें पुश नहीं कर सकते बिकॉज ये आपका अपना रेपो नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें पुश नहीं कर सकते। पुश करेंगे तो एज अ रिक्वेस्ट ये सबमिट होगा, फिर इसका जो मालिक है वह देखेगा और अगर उसको ठीक लगेगा तो ही चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। वो कोलैबोरेशन की बात आती है, उसको मैं आपको सेपरेट बताऊंगा कि कैसे आप ओपन सोर्स में कोलैबोरेट करते हैं या फिर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपको सेपरेटली बताऊंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ क्लोन करने का था कि कोई रिमोट रेपो है, कोई सा भी किसी भी कंपनी का कोई भी रिमोट रेपो है तो उसको आप अपने लोकल मशीन पे कैसे क्लोन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, वह तरीका मैंने यहाँ पर गिट क्लोन के थ्रू आपको बताया हुआ है। ठीक है, ध्यान रहे कि किसी और कंपनी का रेपो आप पुश नहीं कर सकते, उस पर कोई भी चेंजेस पुश नहीं कर सकते। ये आप ध्यान में जरूर रखिए, वरना ऐसा ना हो कि आप ये वाला करें और इसमें पुश करना शुरू कर दें। मतलब पुश तो आप कर पाएंगे लेकिन उसमें चेंजेस नहीं दिखेगी बिकॉज आपके पास राइट्स नहीं है उसमें उसके कोड पे चेंज करने की, वरना कोई भी किसी के भी कोड पे चेंज कर देता इस तरीके से क्लोन करके, तो वो तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये है मैटर। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं और मैं आपको गिट इग्नोर एक दिखाता हूँ, लास्ट हमारा इसमें है कॉन्सेप्ट। काफ़ी समय ले लिया मैंने आपका। इसको क्लोज करते हैं और इससे बाहर आते हैं,
cd डॉट डॉट करके हम लोग वापस से cd प्रोजेक्ट पे जाते हैं, प्रोजेक्ट 1 पे, और प्रोजेक्ट 1 फोल्डर को मैंने वापस से ओपन किया। यहाँ पर कुछ फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक फाइल होता है .gitignore फाइल। .gitignore फाइल इज यूज टू इग्नोर स्पेसिफिक फाइल्स फ्रॉम अनइंटेंशनली स्टेजिंग और कमिटिंग। तो अनइंटेंशनली स्टेज या कमिट ना हो जाए, इसीलिए आप .gitignore पे वह फाइल या फिर फोल्डर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं, लॉग फाइल्स, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, हिडन फाइल्स, पर्सनल फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स और कैशे फाइल। जैसे कि .env फाइल हो गई, तो उसमें हमारा डेटाबेस का क्रेडेंशियल वगैरह रहता है। हम लोग नहीं चाहेंगे कि वह रिमोट सर्वर पे चला जाए, तो उसको हम लोग gitignore फाइल के अंदर मेंशन करते हैं। कैसे मेंशन करते हैं, जैसे एक फाइल आपको बनाना पड़ेगा gitignore नाम से, फिर आप कैशे स्लैश लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है ये कि ऑल फाइल्स इन एनी डायरेक्टरी नेम्ड कैशे। कैशे डायरेक्टरी के अंदर जो कुछ भी है सब हमारा इग्नोर कर दिया जाएगा, इसमें से कुछ भी नहीं स्टेज और ना ही कमिट किया जाएगा। इस तरीके से .env इस फाइल को इग्नोर कर दिया जाएगा। एस्ट्रिस्क लिखा फिर .txt, यानी कि कोई भी फाइल का नाम कुछ भी रहे लेकिन एक्सटेंशन अगर .txt है तो वह इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि इसका कैसे यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर पहले एक फाइल हम लोग बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे हम लोग, यहाँ पर एक फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। एक्चुअली मैं इसको VS कोड से ओपन कर लेता हूँ बिकॉज वहाँ ईजी होता है थोड़ा क्रिएट करना। तो फॉर प्रोजेक्ट 1 और शो मोर ऑप्शंस VS कोड से मैंने ओपन किया, यस। और यहाँ पर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे, इसमें लिखेंगे .gitignore, ये वाली फाइल हमने क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर आप किसको इग्नोर करना चाहते हैं, मैं एक फाइल यहाँ पर और बनाता हूँ जैसे .env, ठीक है। .env फाइल मैंने बनाया, अभी मैं इसको चाहता हूँ कि ये इग्नोर हो जाए, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको मेंशन कर दूंगा .env, ये नहीं यहाँ नहीं, ये इग्नोर के अंदर में .env। तो ये ना तो स्टेज किया जाएगा कभी, इसमें कुछ भी लिखेंगे ये ना तो स्टेज किया जाएगा और ना ही कमिट किया जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैं लिख दूँ hello env, तो ये सब कुछ भी स्टेज नहीं किया जाएगा और ना ही इसको कमिट किया जाएगा। ओके, सो इसको करते हैं क्लोज। ये बस फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने VS कोड को ओपन किया था, बाकी काम हम लोग यहीं से करेंगे। सो gitignore हमारा फाइल यहाँ पर है, .env फाइल है, बट ये हमारा ना तो कमिट होगा ना ही स्टेज होगा। आप गिट स्टेटस करके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वो देखिएगा कि एक .gitignore फाइल आपका अनट्रैक्ड है, तो इसको ऐड कर देते हैं, गिट ऐड .gitignore, इसको कर दिया, git commit m और इसका gitignore फाइल एडेड, ये हम लोग कर देते हैं। git स्टेटस चेक करेंगे अब, तो योर ब्रांच इज अहेड ऑफ, ये कह रहा है कि एक कमिट वगैरह का आपका कुछ मिसमैच हो रहा है, तो कोई नहीं, ये हम लोग पुश पुल करके ठीक कर लेंगे। लेकिन ये हम लोग अगर पुश करें अभी, देखिए ये कह रहा है कि एक आपने जो ये किया हुआ अभी इग्नोर, ये बता रहा है कि इसको आप पुश कर लीजिए, तो पुश तो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तक का ये हुआ कि gitignore हमने यहाँ पर बनाया हुआ था। gitignore जो हमने यहाँ पर बनाया उसमें हमने कहा कि इस फाइल को आप इग्नोर कर दो, इस फाइल को नहीं देखना। तो इस फाइल पे कोई भी मॉडिफिकेशन करें ना तो हमें यहाँ पर ऐड करने के लिए कह रहा है इसको, नहीं कुछ। सो अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करें, जैसे मैं env को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज कर देता हूँ। अभी मैंने इसमें चेंज किया hello 1 2 3, तो ये एक्चुअली में होना चाहिए क्या, ये हमें यहाँ बताना चाहिए कि मॉडिफाइड बट नॉट स्टेज्ड या फिर अनट्रैक्ड, कुछ तो बताना चाहिए था। लेकिन आप जब इसमें स्टेटस चेक करेंगे तो ये आपको नहीं बताएगा कुछ भी। जबकि आप फाइल 1 पे अगर कोई चेंज करें, जैसे मैं यहाँ पर कोई चेंज करता हूँ hello 1, इसको सेव किया, तो ये फाइल 1 के लिए बताएगा गिट स्टेटस। देखिए आपको फाइल 1 के लिए मॉडिफाइड बता रहा है, बट .env को इग्नोर कर चुका है, उसमें आप कुछ भी लिखिए कुछ भी कीजिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन जब पुश करेंगे तब भी ये फाइल जो है हमारे रिमोट पे नहीं जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ गिट पुश करके, पहले ये कमिट कर लेते हैं जो चेंज किया हुआ, गिट ऐड करते हैं और गिट कमिट -m और यहाँ पर लिखना है समथिंग, लिखते हैं बस। देखिए प्रेस किया, इसको पुश करेंगे गिट पुश, अब देखेंगे कि गिट पुश हमारा ये gitignore के अंदर जो है .env ये हमारा नहीं हुआ होगा। यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए gitignore फाइल हमारा आया हुआ है और हमारा .env फाइल नहीं आया हुआ है। तो .env फाइल को इग्नोर कर दिया गया है कि आप हैं लेकिन आप नहीं हैं। ओके दोस्तों, तो बस इतना ही, मैं काफ़ी थक गया हूँ बोलते बोलते। तो यही है हमारा, जितना कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए थे गिट और गिटहब के बारे में वो सब कुछ मैंने बता दिया हुआ है। तो इसको ध्यान से समझिए, एक बार में समझ में आया तो 2 बार देखिए, और देखने समझ में नहीं आएगा आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने सबका PPT इस तरीके से बना के रखा, बस मैंने आपको दिखाया नहीं था कि समय हमारा ज़्यादा ना लगे, बट मैंने सबका डेफिनेशन किस कमांड का क्या यूज़ होता है सब मैंने लिख के रखा हुआ, ठीक है। तो आप लोग उसकी चिंता मत कीजिएगा, आप एक बार पढ़ेंगे भी, एक चीट शीट की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं कभी भी कहीं भी कहीं से भी। तो सारी बातों का ध्यान रखिए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं और इससे बेहतर क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप ब्रांच के साथ खेलिएगा और गिट पुश पुल ये सारे के साथ खेलिए। मतलब हर एक कमांड जो मैंने आपको दिखाया 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ समझ में भी आ जाएगा कि इसका क्या यूज़ है। बाकी तो मैंने वीडियो बना ही दिया, आप उसको देखिए और मज़े कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ में एक और बात बताना चाहूँगा कि कोलैबोरेशन का और ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कैसे कर दें
उसका एक सेपरेट मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मल्टीपल डेवलपर्स कैसे एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कैसे आप किसी डेवलपर को अलाउ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करने के लिए, फिर किसी प्रोजेक्ट पे आप कैसे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसको बताऊंगा मैं बाद में, इसमें नहीं। ये अभी के लिए सिर्फ कमांड से रिलेटेड ये वीडियो था, जिसमें हमने A to Z देखा। आप समझ लीजिए कि यही कंप्लीट है गिट और गिटहब का, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बाकी कंट्रीब्यूशन का एक अलग आपको वो देखने को मिलता है, तो वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। फिलहाल के दोस्तों इसमें इतना ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।